हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ कट टू कट। मैं हूं आयशा और मेरे साथ है मोमना। अस्सलाम वालेकुम मोमना, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ आयशा, तुम कैसी हो? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आज हम आ गए हैं एक बहुत ही मज़ेदार एपिसोड लेकर कट टू कट की, जिसमें हम बात करेंगे स्टैंड अप गर्ल के बारे में, जो भी रिसेंटली ख़त्म हुआ है। और ऑफ कोर्स ड्रामा सुपर हिट गया है एंड राइटफुली सो। तो हमें लगा कि डेफिनेटली इसके बारे में बात करनी बिल्कुल। चाहिए। मोमना, तुम मुझे बताओ, तुम्हें ड्रामा कैसा लगा? मुझे भी ड्रामा बहुत मैंने एंजॉय किया और आई थिंक आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम हमें कोई ऐसा ड्रामा मिला है जिसमें हमें इतने मीमेबल मोमेंट्स, इतनी थ्रू एंड थ्रू फैमिली इंटरटेनर मिला है जो हम अपनी पूरी फैमिली के साथ बिला झिझक बैठ कर देख सकते हैं। और उसमें सिर्फ उन्होंने एक फैमिली कॉमेडी नहीं डाली, उसमें बहुत हमें यूनिक किस्म के कैरेक्टर्स दिए, स्पेशली जो यंग कैरेक्टर्स हैं जैसे ज़ारा और कबीर का कैरेक्टर है। फैमिली डायनामिक्स इतने रिफ्रेशिंग है, तो आई थिंक ऑल एंड ऑल एक बहुत मेमोरेबल ड्रामा था। तो हमने कहा भाई नहीं, कट टू कट तो डेफिनेटली डिजर्व करता है। तो आई थिंक इसी के साथ अगर हम थोड़ी सी प्लॉट समरी के बारे में बात करें, व्हाट इज़ दिस ड्रामा अबाउट, स्टैंड अप गर्ल अबाउट, तो बेसिकली ज़ारा एक यंग गर्ल हु इज़ अ सिंगल चाइल्ड, और उसकी जो मदर होती हैं उनकी डेथ हो जाती है और सडनली उसकी लाइफ बिल्कुल 180 टर्न ले लेती है जब उसको एक बिल्कुल अपनी एक्सेंट्रिक फैमिली के अंदर जाकर रहना पड़ता है जिनसे वो कभी लाइफ में नहीं मिली होती, उनकी एग्जिस्टेंस के बारे में उसको नहीं पता होता। और शी वांट्स टू बिकम अ स्टैंड अप कमेडियन। तो उसको ये जो कल्चर शॉक थोड़ा सा लगता है, वो नए शहर में बिल्कुल आ जाती, बिल्कुल सिंगल चाइल्ड हो गए, कितनी बड़ी जॉइंट फैमिली में आकर रहती है। और उसके साथ साथ फिर जिस तरह से शी गोज थ्रू काइंड ऑफ अ सेल्फ डिस्कवरी, और फिर उसको ऑब्वियसली उसका फ्रेंड भी मिलता है कबीर जो कि म्यूजिशियन है। उन दोनों का डायनामिक कैसा, और जैसे जैसे आगे स्टोरी बढ़ती है, शी काइंड ऑफ रियलाइजेज ओके कहाँ पे वो लैक करती है, जो भी उसके अंदर अबैंडनमेंट इशूज़, कम्युनिकेशन इशूज़, सिमिलरली उसका जो टैलेंट को भी जिस तरह से वो करना चाहती है परसू। ये सब एक कह सकते हैं एक डाइस कॉमेडी ड्रामा, दोनों किस्म का जॉनरा इसके अंदर आता है। तो ये एक बेसिक सी प्लॉट समरी, और इसमें काफ़ी लंबी कास्ट है इनफैक्ट। नहीं, डेफिनेटली। और ऑफ कोर्स मतलब उसके साथ ये भी चीज़ भी है कि उसकी जो फैमिली है वो खुद भी सब स्टेज आर्टिस्ट हैं, राइट। उसके नाना बहुत अपने टाइम पे बहुत बड़े स्टेज कॉमेडियन रह चुके हैं, उसकी मामी और सब लोग मतलब स्टेज पे ही सब लोग काम करते थे। तो एक वो एंगल भी है कि अच्छा, ये दोनों साइड्स मतलब हैं तो ये लोग कॉमेडियंस ही, लेकिन कैसे आपस में कम्युनिकेट करेंगे, उनके आपस में क्या गैप्स हैं और कैसे फिट इन करेगी। तो नहीं, बड़ा इंटरेस्टिंग प्रेमिस था। और मतलब वही बात है ना, प्रेमिस सुन के भी आप इतने एक्साइटेड हो जाते हो कि यार इतना डिफरेंट कॉन्सेप्ट, इतने फ्रेश कॉन्सेप्ट पे ये ड्रामा बना है। हमने मतलब नहीं लास्ट देखा यार, ऐसा कुछ भी नहीं देखा। तो ऑफ कोर्स विच इज़ वाई वी वर फुली इन्वेस्टेड इन इट। तो लेट्स बिगिन। आई थिंक इसके साथ हम कास्ट पे बात करते हैं। लीड कैरेक्टर में है ज़ारा नूर अब्बास प्लेइंग ज़ारा, एंड देन वी हैव दानियाल जफर प्लेइंग कबीर, सुहेल अहमद, अदनान शाह टीपू, फरा तुफैल, मायरा सईद, तमकिनात, साकिब समीर, साद अजहर, अली जान, अदील अफजल, सबा फैसल। तो हाँ, मतलब लंबी सी कास्ट है इस ड्रामा की, और बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस ड्रामे को लिखा है अवैस अहमद ने, और उसके साथ लिखा है अदील अफजल ने, जो कि इस ड्रामे में खुद भी कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। और उसके साथ साथ इसका जो स्क्रीन प्ले, आई थिंक ओवरऑल स्क्रिप्ट की सुपरविजन जो है वो की है बीगुल ने। और डायरेक्टर हैं इसके ऑफकोर्स हमारे फेवरेट काशिफ निसार, और ग्रीन एंटरटेनमेंट का ये ड्रामा है। तो ऑफकोर्स आप कह सकते हो यार एक फुली क्रिएटिव टीम, एक अमेजिंग कास्ट, उसके साथ इन्होंने ड्रामा बनाया है। और सिमिलर टू जीवन नगर जब हमने वो भी देखा था, तो वी बिकेम अ फैन ऑफ दिस, स्पेशली अवैस अहमद एज अ राइटर, कि यार कितने इंटरेस्टिंग तरीके से ये लोग इतने सारे मतलब कैरेक्टर्स और एक मोहल्ले की सेटिंग में एक ड्रामे को बेस करना, ये बड़ा एक फ्रेश कॉन्सेप्ट है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि इतनी सारी सपोर्टिंग कास्ट के साथ एक बड़ी टाइटली नेट कहानी सामने लेकर आना। तो ये बड़ा हमें फिर से एक्साइट किया कि यार अच्छा, हमें जीवन अगर भी पसंद आया था तो वी विल डेफिनेटली लुक फॉरवर्ड टू स्टैंड अप गर्ल। और ऑफ कोर्स हमने वो भी बहुत इंजॉय किया है। तो आई थिंक आगे हम बढ़ते हैं बेसिकली थीम्स की तरफ, कि इस स्क्रिप्ट में क्या क्या थीम्स बेसिकली एक्सप्लोर की गई हैं। बिल्कुल। और इसके साथ मैं ये कहना चाहूँगी कि जो थीम्स है ना, उसमें मल्टीपल मतलब बहुत लेयर्ड ड्रामा है, नो डाउट अबाउट इट। वो तो हम ऑब्वियसली एज वी डिस्कस द ड्रामा हम बताएंगे कि सर्टन थीम्स हो सकता है बहुत अच्छा वर्क ना किए, और सर्टन थीम्स उन्होंने बहुत बैंग ऑन भी उसमें थी। लेकिन इसमें काफ़ी कुछ था टू पिक अपार्ट, जो कि बहुत अच्छी बात है, वरना आप एक सरफेस लेवल ड्रामा कॉमेडी के नाम पे आप, जैसे हम अनफॉर्चुनेटली बहुत ही लैक लस्टर रमज़ान ड्रामास देखते हैं, वैसा फ्लेवर बिल्कुल भी नहीं है इसमें। उन्होंने थोड़ा सा लोगों को, जो कैरेक्टर्स आपके उनको कुछ आर्ट्स देने की कोशिश की है, वो कुछ रिप्रेजेंट करते हैं इन द ड्रामा। तो आई थिंक उसमें अगर हम पहली थीम के बारे में बात करें ना, जो कि काफ़ी विजिबल है, वो ये है कि सिंस ज़ारा इज़ ऑल्सो अ कमेडियन, वो बनना भी चाहती है, वो एक कमेडियन फैमिली से बिलोंग करती है। तो उसमें ना इन्होंने न्यू एज और ओल्ड एज कॉमेडी का एक कंट्रास्ट इसमें बेसिकली ड्रॉ किया है, क्योंकि वो लोग स्टेज आर्टिस्ट हैं, वो एक तरह की कॉमेडी करते हैं, ये थोड़ी यंग लॉट है, अच्छा स्टैंड अप कमेडियन वो बनना चाहती है। तो ये भी बहुत एक ज़बरदस्त कंट्रास्ट था। मैं कहा यार ये किसने सोचा इतना अच्छा कॉन्सेप्ट,
क्योंकि आप वाकई नहीं सोच सकते थे कि अच्छा ऐसा भी कुछ बन सकता है, लेकिन दे एक्चुअली मेड इट। और उसी के थ्रू उन्होंने ऑब्वियसली इसमें बहुत टच अपॉन किया कि जिस तरह स्टेज कॉमेडी की तरफ हम लोगों के थोड़े से रिजर्वेशन होते हैं कि वो वल्गर होती है, या जो भी हमें अब लगता है वो बेसिकली थोड़े से इनअप्रोप्रिएट जोक्स वो लोग मारते हैं, वो सब जो हम लोगों के प्रॉब्लम्स हैं उसको लेकर उन्होंने एक्सप्लोर किया, जिस वजह से उनको जो भी प्रेजुडिसेस का सामना भी करना पड़ता है, आया वो वारंटेड भी है इस तरह की जजमेंट के नहीं, वो चीज़ पे सिमिलरली जो न्यू एज स्टैंड अप कॉमेडियंस है, क्या आया वो भी इतने टैलेंटेड और कूल हैं जितने बनते हैं, या जो भी इस तरह की चीज़ें हैं, तो ये उन्होंने थीम डाली है। और इसी के साथ ना खाली कॉमेडी का कंट्रास्ट नहीं है, ये भी है कि जनरेशनल गैप भी एग्जिस्ट करता है, क्योंकि ज़ारा एक काइंड ऑफ मिलेनियल जेनजी गर्ल बनाई हुई, और बाकी सारे थोड़े से ओल्ड स्कूल किस्म के, स्पेशली जो उसके नाना जी हैं जो कि किंग ऑफ कॉमेडी उनको कहते थे कि जी लोग उनको दूर दूर से सुनने आते थे, तो उनमें तो खास तौर पे जिस तरह से है, क्योंकि वो कहीं कहीं अंडरस्टैंड भी नहीं करते लेटर इन द स्टोरी, वो कहते हैं कि अच्छा तुम क्या कर रही हो, कह रही मैं स्टैंड अप कर रही हूँ, कहता वो क्या होता है, तो मतलब उस तरह की चीज़ ना, तो वो जब एक्सप्लेन भी करती है कि अच्छा नहीं मैं आप जुगते करते थे वैसे मैं भी हंसाती हूँ लोगों, मैं कॉमेडी करती हूँ, तो वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को मिसअंडरस्टैंड कर जाते हैं कि अच्छा ये भी स्टेज पे परफॉर्म करेगी, तो ऑब्वियसली एक जो उनके भी रिजर्वेशन होते हैं कि माहौल नहीं अच्छा स्टेज का, खासतौर पर खवातीन के लिए, तो वो उसको डांटते भी है कि अच्छा तुमने खबरदार ऐसा कोई काम किया, और जिस तरह फिर वो चलो एक्सप्लेन करती हो, वो एक कॉन्वर्सेशन भी है कि अच्छा आप लोगों की स्टाइल ऑफ कॉमेडी और हमारी स्टाइल ऑफ कॉमेडी में क्या डिफरेंस। सिमिलरली खाली कॉमेडी से रिलेटेड उनकी जनरेशनल गैप नहीं है, इन द वे दे डील विद स्टफ एज वेल, कम्युनिकेशन गैप्स हैं, थोड़ा सा उस चीज़ में हम कह सकते हैं जो आजकल के ज़माने की सोच है कि अच्छा इंडिपेंडेंट है लड़की, वो बाहर जाकर काम करना चाहती है, उसको काइंड ऑफ कभी कभी इजाज़त की नहीं भी ज़रूरत, मतलब इफ़ शी वांट्स टू परसू हर इंटरेस्ट या कुछ भी, या अगर उसका कोई दोस्त है सिर्फ और वो एज अ दोस्त की हैसियत से घर में है, लेकिन तेल भी लाइक अच्छा नहीं है तो कोई रिश्ते वाला ही सीन है, मतलब इसमें बहुत सारी लेयर्स हैं जिसमें आपको फील होता है कि हाँ जनरेशनल गैप है। और इसमें हम देखते भी हैं ज़ारा का भी कैरेक्टर, और इवन जो बड़े लोग भी हैं घर में, दे काइंड ऑफ स्ट्रगल कि अच्छा यार सब वो इंग्लिश में बहुत सारी चीज़ें बोल जाती है कि आई नीड प्राइवेसी, उनको प्राइवेसी का मतलब नहीं पता होता, और भी इस तरह के बहुत सारे इंस्टेंसेस हैं, तो आप काइंड ऑफ ये रिलेटेबल भी है कि हाँ बहुत ज़्यादा बोथ साइड्स दे आर फाइन इन देयर रिस्पेक्ट्स, लेकिन वो गैप एग्जिस्ट करने की वजह से वो लोग सब बहुत स्ट्रगल भी करते हैं, द रीज़न वाई यंग लोग कभी कभी नहीं भी फिट इन कर पाते ओल्डीज़ के साथ एंड वाइस वर्सा। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग था। और इसी तरह ना सिमिलरली उन्होंने जो स्टेज आर्टिस्ट की स्ट्रगल है उसको भी बहुत अच्छे से किया, लेकिन आर्टिस्ट इन जनरल भी किया। द रीज़न वाई उन्होंने ड्रामे का नाम भी स्टैंड अप गर्ल है, उसमें स्टैंड अप गर्ल की स्ट्रगल, एक तो फीमेल कॉमिक ठीक है, एक तो फीमेल आर्टिस्ट को रिगार्डलेस ऑफ देयर स्पेशलिटी उनको फेस करनी पड़ती है स्क्रूटिनी, ऑब्वियसली सेक्सिज्म अ बिग पार्ट ऑफ इट, लेकिन जो और भी स्ट्रगल्स हैं आर्टिस्ट की कि उनको रिकग्निशन नहीं मिल रही, उनको पैसे नहीं मिल रहे, उनके काम चोरी हो जाता है, मतलब बहुत सारी डिफरेंट और डिफरेंट कैरेक्टर्स के ज़रिए उन्होंने चीज़ एक्सप्लोर की। कबीर के ज़रिए वहाँ से मामू जो है उनके वो काम करते हैं, जो उनकी मामी थी वो स्टेज डांसर होती थी, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें, तो उसके इर्द गिर्द उन्होंने इन्फॉर्मेशन भी हमें दी है कि मुआवजे कुछ रखे हुए हैं गवर्नमेंट ने नहीं रखे हुए, या अच्छा अगर यंग लोग स्ट्रगल कर रहे हैं तो उसमें से कैसे निकल रहे हैं। तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, मतलब आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि यार अच्छा आर्टिस्ट की स्ट्रगल पे कोई ड्रामा बनेगा और ये सिर्फ ना जो हमने अभी कास्ट की बात की, स्पेशली जो हमने क्रिएटिव टीम की बात की, दे आर आर्टिस्ट देमसेल्व्स, दैट इज व्हाई उन्होंने इवन सोचा भी कि अच्छा यार कुछ इस तरह का बनना चाहिए, विच इज़ ग्रेट। मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी डेफिनेटली। और जिस तरह तुम ऑब्वियसली पहले सेक्सिज्म की बात करी थी, तो आई थिंक पेट्रियार्की की भी एक थीम जो है ना वो इस ड्रामे में एक्सप्लोर की है। मतलब डेफिनेटली एज यू ऑलरेडी सेड कि एज अ फीमेल कॉमिक भी उसको सेक्सिज्म फेस करना पड़ा है अपनी फील्ड में, वो सब चीज़ें भी हैं। लेकिन जिस तरह से ज़ाहिर है उसकी मामी स्टेज पे मतलब डांस करती थी, उसको भी मायूब समझा जाता था, शादी के बाद उन्होंने ज़ाहिर है वो सब छोड़ दिया। लेकिन एट द सेम टाइम चलो ठीक है उन्होंने वो काम तो छोड़ दिया, मगर वो पार्लर जैसे अपना शुरू करना चाहती हैं, राइट। घर में उनको पहले ही पता है कि भाई रोज़गार की तंगी है, खाली उसके एक मामू हैं जो कमाते हैं, बड़े वाले, छोटे मामू भी कुछ नहीं करते। लेकिन वो लोग एक औरत की कमाई खाने को मायूब समझते हैं, जिसकी वजह से वो लोग कहीं ना कहीं ज़ारा को भी कहते हैं नहीं तुम्हें काम करने की क्या ज़रूरत है, एक अपने लाड प्यार में, प्रोटेक्टिव होने में, उन सब में। लेकिन वो यही कहती है ना कि भाई नहीं, मतलब मैं काम करना चाहती हूँ, मेरी अम्मी ने मुझे नहीं रोका, तो आप लोग मुझे क्यों रोक रहे हैं, राइट। तो मतलब और फिर उसके ज़रिए क्या है कि जो घर की खवातीन है वो उसको सपोर्ट ही करती हैं इस चीज़ में। वो ये कहते हैं कि हाँ बेशक भूखे मर जाएंगे मगर औरत की कमाई नहीं खाएंगे, तो ये किस किस्म की मतलब इज्जत है बेसिकली, राइट। सिमिलरली जिस तरह जब हिना की शादी का सारा होता है कि वो अपनी पसंद से शादी करना चाहती है, जब उनको पता चलता है कि अच्छा जी राजू और हिना का सीन है और इस तरह सब, तो वहाँ पे भी जिस तरह तुम्हें देखो कि वो फौरन की गैरत जाग जाती है कि जिस हमारे घर में रहता था ये कैसे इसने कर दिया, और सब कुछ। तो वहाँ पे भी
वहाँ पे भी उसकी मामी जो है बड़ी वाली, वो यही कहती है ना कि हाँ भाई, जब बहन की बारी आती है तभी भाइयों की गैरत जाग जाती है। बहनें तो अपने भाइयों पर सदके वारी जा रही होती हैं अगर उनको पता चल जाए कि वो पसंद करते हैं किसी बिल्कुल को, और इस तरह बिल्कुल की। तो इस तरह की बहुत अच्छी कॉमेंट्री पूरे ड्रामा में है, इसके ज़रिए सारी थीम्स एक्सप्लोर किए हैं। कहीं ना कहीं मतलब मुझे जैसे हिना के कैरेक्टर में ये भी चीज़ लगी थी कि जैसे वही बात है ना, अफेक्शन, अट्रैक्शन, और एट द सेम टाइम कि मतलब अटेंशन भी लेना, किसी से बिल्कुल बिल्कुल अटेंशन किस तरह से आपको दी जा रही है, ज़ारा को कैसे अटेंशन मिलती है, हिना को कैसे नहीं मिलती। तो इस तरह की खैर बहुत सारी इसके अंदर आई थिंक लेयर्स और सब थीम्स एग्जिस्ट करती हैं स्क्रिप्ट में। बिल्कुल। तो आई थिंक इसके साथ अब हम बेसिकली बढ़ते हैं इस ड्रामे के मेरिट्स के ऊपर। हाँ बिल्कुल। और आई थिंक जैसा तुमने बात की ना, बहुत फ्रेश कॉन्सेप्ट है, राइटिंग बहुत आपको फ्रेश लगती है, नॉट इन टर्म्स ऑफ जस्ट सीरियस डायलॉग्स, इन टर्म्स खैर कॉमेडी तो किंग है ऑब्वियसली, मेन चीज़ है इस ड्रामे की, कॉमेडी बहुत मज़ेदार है। और ऐसी कॉमेडी ना अच्छा हम लोग जितनी भी ये फिल्म्स होती हैं आयुष्मान खुराना की जो हम फिल्म्स देखते हैं, इस तरह के उसमें इनके फैमिली, एक अंदरून की फैमिलीज होती हैं उसमें भी, स्मॉल टाउन्स, और उसमें भी जिस तरह के डायनामिक्स होते हैं, वो चीज़ें बहुत अच्छे से फ्लैश आउट की गई हैं। लेकिन उसको ना ऑल एंड ऑल एक बस क्लीन कॉमेडी नहीं बना दिया गया, उसके अंदर इस तरह की छोटी मोटी सोशल कमेंट्री, समथिंग टू थिंक अबाउट, नगेट ऑफ थॉट्स हैं, विच इज़ वेरी गुड। आई थिंक आपको कभी कभी कुछ रिलीफ भी चाहिए होता है कि अच्छा बस हर वक्त सिर्फ झुकते हैं और जोक्स नहीं हो रहे, वरना वो भी एक तरह कहते हैं ना रिपेटिटिव और बोरिंग हो जाता है। तो उन्होंने उस चीज़ को थोड़ी सी सीरियस टोनैलिटी दी है, विच मेक्स यू थिंक अच्छा कैरेक्टर्स में कोई आर्क ग्रोथ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ये सिटकॉम नहीं है, मतलब हाँ आप कह सकते हो कि काइंड ऑफ सिटकॉम भी होता तो स्टैंड अप गर्ल मुझे लगता है बहुत इक्वली बहुत अच्छा वर्क करता, और वो हम आगे रीजनिंग बताएंगे कि वाई वी काइंड ऑफ थॉट कि काश ये सिटकॉम होता। लेकिन एज अ ड्रामा भी आई थिंक ये चीज़ें फ्रेश कॉन्सेप्ट की वजह से ना हम डेफिनेटली रिकमेंड तो लोगों को ज़रूर करते हैं, डू वॉच इट, एंड प्राइमरली बिकॉज ऑफ कॉमेडी एज वेल। नहीं, एब्सोल्युटली, और आई थिंक कॉमेडी ही बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से बिल्कुल। लोगों को ड्रामा पसंद भी आया। बिल्कुल। क्योंकि आई थिंक अगर थ्रू एंड थ्रू उसको एक सीरियस टोनैलिटी दे देते कि अच्छा हाँ भी एक आर्टिस्ट की स्ट्रगल के ऊपर ड्रामा है, तो प्रोबली वो कभी भी, आई डोंट थिंक लॉट ऑफ पीपल माइट हैव बीन इंटरेस्टेड इन वाचिंग दैट। लेकिन क्योंकि उन्होंने कॉमेडी इतनी अच्छी दी है और फैमिली के जैसा सीन्स, आई थिंक वो उसका सबसे बड़ा मेरिट भी कहीं ना कहीं आ बिल्कुल। जाता है कि फैमिली डायनामिक्स, फैमिली सीन्स, और फैमिली में जैसा कोई टॉक्सिसिटी भी एग्जिस्ट नहीं करती और सब कोई थैंक गॉड। साथ में। तो वो इतने होलसम सीन्स थे, सारे कैरेक्टर्स उनके आपस में जो कॉमिक टाइमिंग चल रही है, जुगतबाजी चल रही है, सिचुएशंस इतने मजे की बुनी हुई थी, नेचुरल लग रही थी, और ऑफ कोर्स परफॉर्मेंसेस तो अमेजिंग थी, उस पर तो चलो हम बाद में भी बात करेंगे। लेकिन आई वाज जस्ट लाइक यार, मतलब वाकई इन सीन्स को देख के लग रहा था कि मेकर्स ने भी बहुत इंजॉय किया है मेकिंग दीज सीन्स एज वेल, पता कि वो चल इतने जाता खुल है। के स्क्रीन पे सब लोग आ रहे थे। बिल्कुल। हाँ, और जैसे हम पहले बात करी थी ना, ये आयुष्मान खुराना की फिल्म्स वाला जो एक, मैं लिटरली इतनी खुश हूँ दैट वी हैव फाउंड राइटर्स लाइक दिल अफजल एंड स्पेशली अवैस अहमद, हाँ क्योंकि जैसे जीवन डेफिनेटली। नगर के बारे में भी जो मुझे बात पसंद आई थी ना, वो यही आई थी कि यार फाइनली, एक तो बहुत सारी चीज़ें, सबसे पहले तो ये कि भी एक मोहल्ले की सेटिंग के अंदर ट्रूली पंजाबी लाहौरी कल्चर को कैप्चर काफी करना, जो कि ऑथेंटिक वे में, अनफॉर्चुनेटली एक्चुअली बहुत ऑथेंटिक वे में किया। बिल्कुल, जो कि इतना स्टीरियोटाइप तरह से दिखाया जाता है यूजुअली ड्रामास में, राइट, लेकिन उसको यहाँ पे इतने ऑथेंटिक तरीके से दिखाना, फिर सोशल कमेंट्री, सोशल मैसेजिंग को आपने कैसे लाइट हार्टेड कंटेंट के साथ मर्ज करना बड़ा है। इम्पोर्टेंट है ये, सारे हाँ। करेक्टर्स जो उसके अंदर हैं, सारे कैरेक्टर्स जो उसके अंदर हैं, उनकी भी इतनी अच्छी आपस में एक बॉन्डिंग है, वो बुने हुए हैं, उनका कोई रोल है, ये सब चीज़ें बहुत अमेजिंग हैं। और मैं समझती हूँ कि ये राइटिंग इस एस्पेक्ट में, ख़ास तौर पे फैमिली डायनामिक्स दिखाने में और एक एंसेम्बल कास्ट को लेके चलने में बहुत बड़ा मेरिट है आई थिंक इस ड्रामा का। नहीं तुम बिल्कुल सही कह रही हो, एंड थैंकफुली वही हम बात कर रहे हैं, थैंकफुली यार कम से कम मेल कैरेक्टर्स आपको अच्छे मिले, और इसमें हमारे पास काफी मेल कैरेक्टर्स हैं। अगर हम लोग गिने तो ऑब्वियसली नाना जान है, राजू है, दो मामू हैं, फिर वहां से कबीर भी है, जौहरी भाई भी हैं, तो मतलब काफी मेल इसमें कैरेक्टर्स हैं, एंड नन ऑफ देम आर टॉक्सिक। और मैंने कहा टॉक्सिक, अब तुम देखो, हालांकि हमने जो भी बात की पैट्रियार्की भी थोड़ी बहुत थीम है, कहीं कहीं वो लोग हिपोक्रेट भी हैं, इन चीज़ों में थोड़े से दकियानूसी भी हैं, और इधर से आप आर्टिस्ट बात कर रहे हैं, आर्टिस्ट की थोड़ा सा सेक्सिज्म वाला एंगल भी उधर से ज़ारा को फेस करना पड़ता है, लेकिन वो सारे हमेशा सपोर्टिव रहेंगे, पर्सपेक्टिव लेंगे। विमेन का आप कह सकते हैं इफ़ दे आर नॉट लीडिंग, एटलीस्ट दे आर ऑन इक्वल लेवल, ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, हम नहीं कह रहे, और उसमें कोई भी ना चीज़ ऑन द नोज नहीं है कि अच्छा अगर आपने स्ट्रॉन्ग फीमेल्स दिखानी है तो आप उनको हर वक्त फेमिनिज्म की बातें झाड़ते हुए फील करें, या आपको अच्छा है कितना ऑन द नोज है, या लड़के दकियानूसी कोई बात करें, ऐसा कुछ भी नहीं है।
और ये बहुत रिफ्रेशिंग। और खास तौर पर कबीर की अगर हम बात करें, इसका सबसे ज़्यादा स्क्रीन टाइम आफ्टर ज़ारा, तो कबीर के बारे में और ज़ारा के बारे में तो हम तफसील से ऑब्वियसली कैरेक्टर स्पॉटलाइट में बात करेंगे, लेकिन कबीर इज़ वेरी रिफ्रेशिंग एज अ मेल लीड। मामू इतने अच्छे हैं, तो बहुत अच्छा। और इवन जो रिप्रेजेंटेशन है विमेन की, खास तौर पे हमने बहुत एंजॉय किया जो दोनों मामियां थी, दे वर सो रिफ्रेशिंग एंड नाइस टू वॉच ऑन स्क्रीन यार। मतलब दे हैव माई हार्ट, इतनी क्यूट, मतलब वाकई यार, मतलब स्वीटेस्ट फैमिली एवर। और ये देखो ना, अगेन आप स्टीरियोटाइप्स भी ब्रेक कर रहे हो। मतलब ऑनेस्टली वैसे भी हमारे पाकिस्तानी कल्चर में ददियाल को लोग बुरी लाइट में दिखाते हैं, हाँ ननियाल सबका फेवरेट होता है, तो चलो यहाँ पे ज़रा वो चीज़ थी। लेकिन इवन देन मतलब राइट, मतलब बहुत सारे हमारे यही पाकिस्तानी ड्रामाज में माशाल्लाह स्टीरियोटाइप सेट किए हुए हैं कि हाँ जी सारे ये मामू चाचे और इस मामियाँ तो पुप्पोस तो ये सब जी बड़ी टॉक्सिक किस्म की होंगी और बस वही पत्ते काटने एक दूसरे के। यार आप यहाँ देखो, मतलब दे आर लिटरली लाइक मदर्स, उस तरह बिल्कुल। का एक उनका इतना स्वीट बॉन्ड। अच्छा, फिर ये नहीं है कि वो लोग खाली जारा के साथ स्वीट है, उनका आपस में भी जो बॉन्ड है एज देवरानी जेठानी, बहुत अच्छा है। मतलब इट्स सो स्वीट टू वॉच। और मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी थी इस ड्रामे के अंदर कि जिस तरह तुम वही स्ट्रॉन्ग वुमेन की बात करी हो, मतलब आप क्विंटेसेंशियली जिस तरह ज़ाहिर है, अब हम एक अगेन वही बात है ना, एक वन डायमेंशनल लेंस से हम हर चीज़ को देखने का अनफॉर्चुनेटली हमारी आदत है कि अब बोथ ऑफ देम आर नॉट वर्किंग वुमेन, दे आर कम्प्लीटली हाउस वाइफ्स, इवन हिना फॉर दैट मैटर, राइट। ये तीनों खवातीन जो हैं हाउस मतलब घर पे ही रहती हैं, घर के ही काम करती हैं सब, लेकिन दे हैव अ वॉइस। ऐसा नहीं है कि अच्छा हाँ बस उनको जो बता दिया गया उन्होंने किसी को चैलेंज नहीं करना। अपने हस्बैंड्स के साथ भी वो सपोर्टिव हैं। जो बड़े मामू मामी हैं उनका एक अपना तरह का डायनामिक है, वो भी बड़े मजे का है कि मामू पहले फुल भड़के मारेंगे, सब कुछ करेंगे, मामी जरा सी को बात करें पर डर भी जाते हैं ठीक है, उनका एक बड़ा क्यूट है। और खैर सेकंड कपल तो वैसे ही भी वो तो बहुत खैर ही बहुत ही स्वीट है। आशिकाना मजाज था हाँ, उनका बहुत ही ज़बरदस्त सीन था। अब वहाँ पे तुम देख लो कि भी एक तरह से आप कह सकते हो कि उस रिलेशनशिप में आराम से मामी जो है वो थोड़ी सी इन अ गुड वे डोमिनेंट है, क्योंकि भी जाहिर है उनके मामू जैसे हकलाते भी हैं, फिर वो उनका रोज़गार भी नहीं है, हाँ बिल्कुल। कॉन्फिडेंस भी उनका थोड़ा कम है, लेकिन वो कितना सपोर्टिव उनके साथ और लेके जिस तरह चलती हैं। और मतलब मुझे ये बात इवन हिना के कैरेक्टर के बारे में भी इतनी अच्छी लगी थी कि यार मतलब ठीक है, उसकी जिस तरह बताया जाता है कि उसकी डाइवोर्स हुई हुई है, ज़ाहिर है वो छोटी बहन थी, तो जिस तरह बड़ी बहन जो ज़ारा की अम्मी थी वो घर से चली जाती हैं, तो उस वजह से उसकी ज़िंदगी पे भी बहुत इफेक्ट पड़ा है कि शी हैड टू लिसन टू अ लॉट ऑफ बेसिकली नॉनसेंस फ्रॉम अ लॉट ऑफ पीपल। लेकिन उसके बावजूद भी वो ठीक है, कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन ऐसे होता है कि बड़ी आवाजार सा कैरेक्टर है और वो वाहिद है जो जारा को बिल्कुल भी उसकी कोई लोलो लोलो पोपो नहीं पोगो बिल्कुल करती उसके राइटफुली साथ। सो। हाँ, लेकिन एट द सेम टाइम मतलब आपको उसके अंदर भी ये चीज़ दिखती है कि यार अगर ठीक है व्हेन शी फील्स कि अच्छा समबडी लाइक्स मी, चाहे वो मिर्जा के कैरेक्टर के थ्रू हो या बाद में राजू के कैरेक्टर के थ्रू, शी इज़ लाइक वो बल्कि स्टैंड ले रही होती है कि नहीं, ओन अप करती है कि यार नहीं ठीक है मुझे पसंद है, मुझे करना है। और राइट, तो आई जस्ट लव्ड इट कि यार ज़बरदस्त, मतलब यही चीज़ हम मांग रहे हैं। और अगेन उसके साथ फिर कंट्रास्ट में जो मेल कैरेक्टर्स हैं, ठीक है वो दकियानूसी हैं बहुत चीज़ों में, मगर द लिसन, राइट, एंड दिस मेक्स these characters more natural and definitely very refreshing to watch। तो ये बहुत बड़ा मेरिट है इस ड्रामा का। नहीं बिल्कुल, कास्टिंग कास्टिंग भी इतनी एप्ट है, और बहुत सारे लोग तो ना हमारे लिए काफ़ी एक तरह रिफ्रेशिंग फेसेस भी थे, जहाँ खास तौर पे साथ तमकिन जिन्होंने हिना प्ले किया है, उनको हमने पहली दफ़ा देखा। फिर जो दोनों मामियाँ थी, वो दोनों जो एक्ट्रेसेस हैं, उनका काम हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत रिफ्रेशिंग था। उन्होंने आई थिंक पहले भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए हैं, आई वी वांट टू सी मोर ऑफ देम। जो जौहरी भाई थे, उनके तो इतनी नेचुरल एज अ मेंटोर, एज दैट कैफे ओनर, जो फ्रेंड भी है लेकिन कहीं ना हाँ, कहीं आपका बॉस भी है, और वो कितना रोल रहा होता है। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी उनकी, मुझे बहुत अच्छी लगी उनकी परफॉर्मेंस। तो दे आर वेरी रिफ्रेशिंग फेसेस। आप कहते हो वाकई स्क्रीन्स भी आपकी रिफ्रेशिंग हो जाती हैं, जब आप न्यू फेसेस वगैरह देखते हो। और परफॉर्मेंसेस तो खैर सबकी ही हमें बहुत अच्छी लगी। हाँ, हिट एंड मिस ऊपर नीचे होता रहता है वो थ्रू आउट द ड्रामा, लेकिन ऑब्वियसली हमारे लिए शो स्टीलर तो सुहेल अहमद ही थे एज नाना जान। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी उनकी, और आई एब्सोल्युटली थिंक भाई, वन वन विल एब्सोल्युटली। रिमेंबर फॉर एवर। बहुत स्वीट। फिर सिमिलरली दानियाल एज कबीर एंड ज़ारा एज ज़ारा, ठीक है, उनकी भी बहुत अच्छी थी, बहुत जगहों पे हमें बहुत रिलेटेबल भी लगा, ठीक है। लेकिन आई थिंक उन दोनों के बारे में हम हाँ तफसील से कैरेक्टर स्पॉटलाइट में बात करेंगे, क्योंकि देयर इज अ लॉट टू से अबाउट देम। हाँ तो इसी के साथ ना इन दोनों का, लेकिन जिस तरह रिलेशनशिप भी है, रोमांटिक प्लेटोनिक रिलेशनशिप, एक लड़का लड़की की, किस ड्रामे में लास्ट हमने देखा ही नहीं। हम लोग तरस जाते हैं कि खुदा का वास्ते कुछ कुछ रियल दिखा दो, और आपने दिया वो हमें, ठीक है। आपने उनको एक वो नहीं सरफेस लेवल पे कह दिया कि हाँ अच्छा एक बॉय गर्ल, अच्छा जी ज़ारा को ना एक लव इंटरेस्ट मिल गया, नहीं, उन्होंने उसका साइड दिखाई कि अच्छा वो आर्टिस्टिक
वे में भी बॉन्ड करते हैं, वो कहीं ना कहीं फ्रेंड्स भी हैं, चलो थोड़ा बहुत रोमांस भी उन्होंने उसमें दिया। और जो उनके आपस में डायलॉग्स थे ना, दे वर ऑल्सो वेरी नेचुरल, कि हाँ यार यंग लोग आपस में ऐसी ही बातें करते हैं, तो वो चीज़ें बहुत रिलेटेबल थी। और आई थिंक ये सारे बहुत बड़ा मेरिट है ड्रामा का, जिस वजह से हम कहेंगे भी कि हाँ यार ये याद तो रखा जाएगा ड्रामा डेफिनेट। और आयशा, जहाँ पे बिल्कुल हमने मेरिट्स की बात की, बिल्कुल वारंटेड हैं, वहाँ अनफॉर्चुनेटली कुछ डीमेरिट्स भी हैं, जिसके बारे में हम लोग बहुत बॉदर कर रहे थे व्हाइल वी वर वाचिंग द ड्रामा, क्योंकि हमें यही था कि ऑब्वियसली एवरीबडी इज लविंग द ड्रामा, सब बहुत इंजॉय भी कर रहे हैं, पीपल आर टेकिंग इट एज अ वेरी लाइट वॉच, फैमिली एंटरटेनर हाँ के तौर पे। तो लॉट ऑफ पीपल माइट बी अ लिटिल रिलक्टेंट टू हेयर द डीमेरिट्स, उनको होगा अच्छा यार आप लोग इसमें भी नुक्स कीड़े निकालने लगे वट। लेकिन द पॉइंट इज कि क्रिटिकली एनालाइज करने के लिए चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं इस ड्रामा में, चीज़ें हमें दिखी लेकिन वो पूरी तरह से डिलीवर नहीं हुई। द रीज़न वाई वी वांटेड टू टॉक अबाउट इट, और आई थिंक द बिगेस्ट ग्राइप वी हैव इज कि नाम है ड्रामे का स्टैंड अप गर्ल, और हमें ज़ारा का स्टैंड अप ही नहीं दिखा। ठीक है, मुझे इतना ग्राइप है इस चीज़ से, क्योंकि भाई आई साइंड अप फॉर अ स्टैंड अप परफॉर्मेंस, एक स्टैंड अप कॉमिक फीमेल आर्टिस्ट की सबसे बड़ी चीज़, आपने स्टोरी दिखानी है, ड्रामा मार्केट भी आपने उस नाम पे किया है, एंड देयर इज नॉट इनफ स्टैंड अप बाय ज़ारा। उसकी स्ट्रगल सबसे इम्पॉर्टेंट बिल्कुल अच्छे से फ्लैश आउट नहीं की गई है, कि आपको ना फील ही नहीं होता एंड में। इतना इन्होंने इंटरेस्टिंग डाला कि जी नाना नवासी शो, बड़ा डिफरेंट डायनामिक है। अच्छा आप कहो यार एक बड़ा अच्छा मार्केट भी हो सकता है कि एक अपने आप एक एल्डरली के साथ करो, जो कि एक स्टेज आर्टिस्ट भी थे, देयर इज लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू कुड हैव एक्सप्लोर्ड, तो बहुत इंटरेस्टिंग है, मगर वो ना अर्नड नहीं लगती। अच्छा ज़ारा हैज़ अर्नड दैट। और उसके नाना के साथ भी जो डायनामिक है, अच्छा उन्होंने अपने ये जो जनरेशनल गैप, कम्युनिकेशन गैप, पर्सपेक्टिव्स ऑन ओल्ड एज वर्सेस न्यू कॉमेडी, बहुत सारी चीज़ें थी टू डिस्कस, और जिसे ना बस स्प्रिंकल्ड है थ्रू आउट द ड्रामा। और ये 35 किस्तों का ड्रामा था, तो वी हैड एम्पल टाइम टू एक्सप्लोर दीज थिंग्स। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इतना कुछ हो रहा था कि वो ना ज़ारा का जो मेन का आपका कैरेक्टर है ना, उसकी ये जर्नी स्टैंड अप गर्ल की, वो नहीं अच्छे से लिखी गई, जिस वजह से ना हम लोग थोड़ा सा हो गए थे यार अच्छा बहुत बड़ा डीमेरिट है ड्रामा का। क्योंकि अगर हमसे कोई पूछे कि अच्छा स्टैंड अप गर्ल मैं देखूँ, तो आई विल ऑलवेज गिव देम दिस डिस्क्लेमर कि हाँ यार इफ़ यू आर गोइंग टू वॉच इट फॉर द स्टैंड अप डोंट, इसलिए क्योंकि तुम लोगों को नहीं मिलने वाला। ठीक है, हाँ वैसे इन जनरल कॉमेडी बहुत भर भर के है, मगर ये चीज़ अनफॉर्चुनेटली नहीं है, जो कि मुझे लगता है होनी चाहिए थी। एंड इन हाँ एडिशन जो ज़ारा का इवन जो कैरेक्टर भी है, जो आर्ट भी उसकी थी, वो बहुत बेहतर तरीके से लिखी जा सकती थी। वो हम लोग डिटेल में हमने रिजर्व किया, ज़ारा के बारे में हम बात करेंगे कैरेक्टर स्पॉटलाइट में। लेकिन हाँ, तो वो कहीं ना कहीं कंफ्यूज्ड राइटिंग भी थी, चीज़ें टच अपॉन करके छोड़ दी, उसमें कोई ख़ास रिडीमिंग क्वालिटी भी नहीं है। द रीज़न वाई उसकी जर्नी में ना आप इन्वेस्ट भी नहीं हो पाते, विच इज़ योर प्रिंसिपल कैरेक्टर। काइंड ऑफ सैड मुझे भी हुआ कि यार अच्छा ऐसा क्यों हुआ है, थोड़ी सी फॉल्स एडवर्टीजमेंट भी हो गई, और आपका मेल फीमेल कैरेक्टर के साथ हम इतना कनेक्ट भी नहीं अनफॉर्चुनेटली कर पाए। हाँ नहीं, और उसके मतलब बहुत सारी आई थिंक मल्टी फैसेटेड मतलब रीजंस हैं कि क्यों आप नहीं कनेक्ट कर पाते ज़ारा के कैरेक्टर के साथ। क्योंकि एक तो सबसे बड़ी बात ये ना कि जिस तरह से उसका जो मेन ट्रॉमा है कि ऑब्वियसली एपिसोड आपकी जब ड्रामा स्टार्ट होता है तो स्टार्ट में ही ऑब्वियसली उसकी मदर की डेथ हो जाती है, एंड देन शी डिस्कवर्स कि अच्छा मेरा कोई ननियाल भी है। उसकी तो अम्मी ने उसको कोई और ही कहानियाँ सुनाई होती हैं, राइट। अच्छा फिर वो डिफरेंट शहर में है, अच्छा फिर वो कैसा से कॉमेडियंस की पूरी फैमिली, उनके जो भी उनके तरीके हैं ज़िंदगी गुजारने के, वो सबसे बिल्कुल डिस्कनेक्टेड है। वो कहती भी है ना कि मुझे इमोशनल शॉक तो लगा ही था, लेकिन कल्चरल शॉक भी मुझे लगा जब मैं इस ज़िंदगी में आई। तो अब उसका ये जो सारा एक कॉन्फ्लिक्ट था अपनी फैमिली के साथ कि जैसे आते साथ वो एडजस्ट नहीं हो पा रही, राइट, उसको गुस्सा भी चढ़ रहा है अब वहाँ पर मतलब बहुत सारे इंस्टेंसेस में वो फटती भी है उन लोगों के, मुझे प्राइवेसी चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। और उनकी मतलब हरकतों पे एक्सप्रेशंस भी जैसा मारी होती है कि यार ये लोग क्या क्या लोग हैं सब करके। शुरू शुरू में मुझे लगता था कि यार अच्छा इसको ना खाली ये वियर्डेड आउट नहीं है इन सब चीज़ों से, इट्स ऑल्सो द एंगर शी हैज़ कि ये लोग हर वक्त मुझे नायला की बेटी इतनी मतलब मिच मिच मेरे इर्द गिर्द सब फिरते रहते हैं, मगर मेरी माँ की ज़िंदगी में इतने साल मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ, कभी कोई नहीं आया, किसी ने ढूंढने की कोशिश नहीं की। तो ये की वजह से भी शी इज़ ऑल्सो फ्रस्ट्रेटेड कि आप लोग मेरी माँ को अबैंडन किया और अब आप लोग बेसिकली यू ट्राइंग टू मेक अप फॉर इट, तो मतलब मत करें ये सब। एंड दिस इमोशन वॉज वेरी अंडरस्टैंडेबल कि हाँ यार डेफिनेटली कोई भी इंसान इस सिचुएशन में ऐसा महसूस करे। लेकिन मोमना वही बात है, उस कॉन्फ्लिक्ट को कहीं नहीं यूज़ किया। एक दफ़ा वो खाली नाना को बोलती है इस तरह की कोई चीज़
कि अच्छा वैसे आप लोगों ने उसको छोड़ दिया, मगर उनकी साइड ऑफ स्टोरी कभी नहीं हमने सुनने को मिली कि अच्छा क्यों, कि अगर चलो ठीक है आपकी बेटी आप लोगों से एम्बेरस थी, वो डिफरेंट ज़िंदगी गुजारना चाहती थी, वो चली गई, तो आपने क्यों नहीं एफर्ट की उसको वापस लेके आने की? वो कहीं मोमना चीज़ डिस्कस ही नहीं की, वो पूरा ड्रामा गुजर गया, वो हॉस्टल चली जाती है, वो वापस आ जाती है उनकी चीज़ें याद करके, अपनी अम्मी की को बात याद करके, लेकिन ये पर्टिकुलर कॉन्फ्लिक्ट ना रिजॉल्व नहीं होता। तो बाय द एंड ऑफ द डे एंड टिल द वेरी एंड ऑफ द ड्रामा, बीच में हालांकि वो कभी कभी सॉफन अप भी होती है फैमिली के साथ, गिफ्ट लाना, उनको कहना कि अच्छा हाँ नहीं आपका पार्लर खुलना चाहिए, ये वो सब कुछ करना, मगर एंड तक आते आते कबीर के सारे कॉन्फ्लिक्ट तक भी शी इज़ लाइक कि हाँ ये लोग मुझे पागल कर देंगे, मैं पागल हो जाऊंगी इन लोगों के साथ। तो आपको कोई ग्रोथ नहीं दिखती कि अच्छा इन इस डायनामिक में, मतलब अगर इतने अरसे से अब ये लड़की रह रही है एंड दिस फैमिली इज गोइंग टू क्रेजी लेंथ्स फॉर हर, लेकिन व्हाट्स बेसिकली चेंजिंग इन हर, उस कैरेक्टर की इस मामले में क्या ग्रोथ है? एंड में ऑब्वियसली देयर इज दिस वन डायलॉग इन द स्टैंड अप दैट दे डू टुगेदर कि जी अच्छा हमें इस जनरेशन को थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी मतलब हमें देनी चाहिए, वील को एग्जिस्ट, और हम जी इनोवेशन देंगे और ये हमसे अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे। लेकिन वही बात है, ये पूरी करेक्टर आर्क में जारा ने खुद नहीं किया जो दूसरों को कह रही है कि हाँ जी लेट्स टेक दिस प्रॉमिस फ्रॉम नाना जी। तो ये ना बैठी नहीं कोई बात, तो आई विश कि ये अच्छा हो जाता, थोड़ा बेहतर लिखा होता। नहीं, होना चाहिए था, होना चाहिए था। और जो ज़ारा इवन स्टैंड अप्स भी परफॉर्म करती है ना, शुरू शुरू में दे वर वेरी लैक लस्टर, मतलब सही बात है, हंसी बिल्कुल भी नहीं आई है। और ये कॉमन कंसेंसस था एंड पीपल वर सेइंग कि हाँ ये डेलिबरेटली बुरे लिखे हुए हैं। आहिस्ता आहिस्ता जब वो अपनी फैमिली के साथ जो कि कमेडियंस हैं उनके साथ रहेगी तो उसके स्टैंड अप्स बेहतर होगा, और हम सबकी यही एक्सपेक्टेशन थी। उसके ऑब्जर्वेशंस बेहतर होंगी, वो इतने क्वर्की कैरेक्टर्स के इर्द गिर्द रहती है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एक तो मैं हाथों पे गिन सकती हूँ, लिटरली उसने शायद 4.5 स्टैंड अप्स किए होंगे, और एंड तक वाला स्टैंड अप भी इट वाज नॉट फनी। और मैंने कहा यार मेन चीज़ ही आपके ड्रामे की, वो जो मैं फॉल्स एडवर्टीजमेंट की बात कर रही हूँ हो गई अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि आपकी मेन चीज़ ही फनी नहीं है। क्यों नहीं है? चलो ठीक है, पहला स्किट आप कह सकते हो कि उसका फनी नहीं था, लेकिन कुछ इंप्रूवमेंट तो दिखाता है। और मतलब इट्स काइंड ऑफ हार्ड टू बिलीव कि पीपल हु हैव रिटन सच कॉमिक डायलॉग्स होते हैं, मजे मजे के डायलॉग्स हैं, मतलब स्टैंड अप क्यों नहीं फनी था? मतलब दैट इज अ क्वेश्चन जो आई थिंक हम लोगों के साथ ड्रामा भी खत्म हो गया, वो क्वेश्चन आंसर नहीं हुआ। लेकिन इस साथ तुमने नायला वाली बात की ना, सिमिलरली शुरू की किस्तों में उन्होंने कहा कि इनको अब्बा जी विच इज नाना जी उनसे भी मसला है कि उन्होंने कभी हमें ध्यान नहीं दिया। मसले मसाइल आपको हिंट मिलती है कि इनको है, आयशा उसको भी कभी फ्लैश आउट नहीं किया हाँ। कि अच्छा क्यों इस तरह के ना इश्यूज हैं। तो ये तो खैर थ्रू आउट, अब से आगे हम और भी डिमेरिट्स की बात करेंगे, स्प्रिंकल हुई ये चीज़ें जिस वजह से ना आप कनेक्शन बनते बनते छुट जाता है, फ़ौरन से कनेक्शन बनते बनते छुट जाता है। और अब जैसा तुम देखो कि जो शायर का कैरेक्टर है, शायर मिर्ज़ा का कैरेक्टर है, ठीक है, आपने हर कैरेक्टर को ना चलो कुछ इमोशनल जर्नी, कुछ एक वो चीज़ें दी हैं कि अच्छा कुछ कंसिस्टेंसी किसी कैरेक्टर में। शायर के कैरेक्टर को ना हमने थ्रू आउट कैरिकेचर बनाया है। स्पेशली चलो आपने उनको एक कॉमिक रिलीफ के लिए रखा हुआ था, वो भी मुझे लगता है बहुत ज़्यादा ना रिपीटेटिव हो रहा था उनके। अच्छा उन्होंने छत पे जाना, उन्होंने छत में मौजूद होना है, उन्होंने कुछ बात करनी है, वो जो सारी चीज़ें। तो अब ये क्या होता है, प्रॉब्ली ही लाइक्स हिना अलॉट, वो सीरियस था उसके बारे में, लेकिन वो जब राजू एंटर हो जाता है और फिर एंड में हिना चूजेस राजू, तो वो जो सीन होता है इसमें वो दिल पकड़ के बैठ जाता है, वो नो मेरी हाथ से निकल गई हिना में से चली गई। तो हमें फील हुआ कि यार उन्होंने उस चीज़ को ना खिल्ली में उड़ा दिया है, जबकि हर कैरेक्टर को अगर आपने इतना नुआंस दिया है या आपने कोई उनकी इमोशनल जर्नी उनको एक ह्यूमनाइज वे में दिखाया है, तो आई विश कि शायर के भी कैरेक्टर को दिखाया जाता। तो हम थोड़े से अपसेट हुए थे उस चीज़ में कि काश ऐसा होता, क्योंकि उनको आपने लाइक अच्छे अच्छे डायलॉग दिए वैसा आई थिंक वो आर्टिस्ट के लिए कुछ एक शेर भी अर्ज करते हैं जब वो कहते हैं कि सड़कें बस उनके नाम पे रख दी जाती हैं, लेकिन वाइल दे आर लाइव तो इज्जत, इट मीन्स कि आपने कुछ इंसाइटफुल डायलॉग्स भी दिए अपार्ट फ्रॉम जस्ट जोक्स। हाँ। लेकिन फिर जब इस तरह की चीज़ आती है तो आपने उसको थोड़ा सा कैरिकेचराइज अनफॉर्चुनेटली कर दिया। आई थिंक सोशल कमेंट्री जो है ड्रामे में, मतलब वो आपने दी हुई एक्चुअली, ये इसके जितने भी शेर होते हैं उनके थ्रू आपने बहुत सोशल कमेंट्री की है, मतलब राजू को भी जिस तरह आपने दिया, खैर वो थ्रू आउट द ड्रामा स्प्रिंकल हुई हुई है, वो आई थिंक बहुत बड़ी अच्छी चीज़ की है। लेकिन यही वाली बात ना कि एक वाहिद कैरेक्टर उसको आपने कोई वो नहीं दी, एंड में भी वो सब बस वो हंसी मजाक के लिए ही है टिल द वेरी एंड, तो ये हाँ इतना अच्छा नहीं हुआ हाँ, ना। और आई थिंक इसी के साथ मैं सोशल कमेंट्री की तुमने बात की ना, इसी के साथ आप कह सकते हो कि सिंस थीम है कि अच्छा आर्टिस्ट की स्ट्रगल आपने दिखानी है, लेकिन उसके साथ भी ना ऐसा कोई अच्छा जस्टिस नहीं हुआ मुझे लगता है। जैसा एग्जांपल के तौर पे आई थिंक रीज़न वाई मैं ऐसे बात कर रही हूँ कि ना राइटिंग थोड़ी सी आपको ना बाइस्ड फील होती है।
कि जैसे ना ओल्डर जो जैन है ना उसके फेवर में काइंड ऑफ लिखा गया, या उनके पर्सपेक्टिव से यंग जनरेशन को दिखाया गया, अगर हम यंग आर्टिस्ट की स्ट्रगल की बात करें तो। जिस तरह बहुत सारे न्यूमरस केसेस में, एक वही केस उनको स्टैंड अप नहीं समझ में आता, उसने एक्सप्लेन किया तो वो कहते हैं कि नहीं जी, वो कहती है आप लोग थोड़े से वल्गर जोक्स बोलते थे, तो अंकल प्रॉपर एग्जांपल्स भी देते नहीं, वो तुम उस आर्टिस्ट को देखो, मतलब बड़े पाए के अदाकार थे या बड़े पाए के इस तरह से झुकते मारते थे, लेकिन दे वर वेरी गुड, और सब मतलब ठीक है, वो अपना पर्सपेक्टिव एक दे रहे हैं, लेकिन ये सच है कि ऑब्वियसली पुरानी जो ये सारी स्टेज शोज होते थे, सारा सारा कुछ वो एक थोड़ा सा पॉलिटिकली इनकरेक्ट रेल में वो लोग रहते हैं। ये पर्सपेक्टिव यंग आर्टिस्ट जो कि ज़ारा थी उसने देना था, लेकिन वो कॉन्वर्सेशन आई था, एक तो वो करके ना वो उसकी कंटिन्यूएशन कोई भी नहीं है, कि आपको फील हो गया शायद नाना ने ठीक है ज़ारा को एक चलो थोड़ा सा पर्सपेक्टिव दिया, उसकी जजमेंट चेंज के लिए, लेकिन ज़ारा ने भी तो कोई चेंज लाना चाहिए था ना। ओल्डर जनरेशन को भी तो कोई पर्सपेक्टिव की ज़रूरत है कि अच्छा नहीं ऐसा नहीं है, आप लोग करते थे या जो भी, क्यों के क्यों के ठीक है। आप ये देखो कि जो शुरू में याद है वो आई डोंट नो द नेम ऑफ इट, लेकिन आप हम मतलब लोकल लिंगो में ऑब्वियसली उनको मरासी ही कहते हैं, जो आकर किसी के फेस के ऊपर किसी की बॉडी शेमिंग कर रहे हैं, कुछ जोक्स जिस तरह से मारते हैं, और जैसे उसके मामू हैं उन्होंने भी एक तरह से जो बुलिंग फेस की है, उनकी हकलाने की एक उनको डिसेबिलिटी काइंड ऑफ हो जाती है सारा कुछ, तो ये चीज़ें बुलिंग है तो वो हो जाती थी, जो बॉडी शेमिंग करने से चीज़ें, तो वो पर्सपेक्टिव किसने देना था, वो ज़ारा ने देना था, क्योंकि शी इज़ द वन जो कि अपनी मामी को जज नहीं करती, जब उनको पता चलता है कि अच्छा वो स्टेज डांसर, तो आप समझ सकते हो कि अच्छा ज़ारा के पास ना एक जजमेंट नहीं है। लेकिन इस वाली कॉन्वर्सेशन में ना बस वो उसने कहा कि हाँ नहीं आप लोग वल्गर जोक्स तो मारते थे सारा कुछ, उन्होंने अपना दिया कि ऐसा कुछ नहीं था, एंड देन दैट कॉन्वर्सेशन एंडेड देयर। ठीक है, फिर सिमिलरली ना और भी बहुत सारे इंस्टेंसेस पे, न्यूमरस इंस्टेंसेस पे ना आपको ऐसा फील होता है कि जैसे ज़ारा को ना एक बर्गर बच्ची की तरह पोर्ट्रेट किया गया है, अच्छा ये अंग्रेजी बोलने वाले बर्गर बच्चे हमें हमसे शर्मिंदा होते हैं या कुछ भी इस तरह की चीज़ें। मैंने कहा आयशा ये बागवान जोन में क्यों चली गई, मैंने कहा यार एक पॉइंट पे ना लिटरली ऐसा हो रहा था, क्योंकि ज़ारा का करेक्टर इतना अच्छा फ्लैश आउट नहीं ना हुआ था, और बहुत ज़्यादा ना जो फैमिली साइड थी ना बहुत अच्छे से लिखी गई हुई है, मतलब उन कैरेक्टर्स की समझ में आती है, और इस तरह की राइटिंग ना थोड़ी सी एम्पैथी उनकी तरफ ले जाती है, कि सब लोग यही कहते थे यार ज़ारा से ज़्यादा बदतमीज़ कोई नहीं है, ज़ारा से ज़्यादा एरोगेंट कोई नहीं है, ये आजकल के बच्चे ना बस बाहर ही खुश रहते हैं, घर वालों के साथ आते हैं इनके मुंह बन जाते हैं, और ये अंग्रेजियाँ क्यों बोलती हैं जबकि इनको पता है कि जी ये अंग्रेजी, तो मुझे था यार अपनी फैमिली के साथ ना लगता है ये फैमिली इंटरटेनर बैठ के हम नहीं देख सकते, क्योंकि ये आया अम्मी जी वाला जोन चला गया, जब मम्मी जी फ्रिज खोल देते और खाली 3 फ्रिज पड़ी, तो मैंने कहा लिटरली ये वाली नौबत आ रही है, और मैं बहुत ऑफेंड हो रही थी इस चीज़ पर। मैंने कहा यार ऐसा क्यों है कि ऐसा हर चीज़ में ना मतलब उनको कोई पर्सपेक्टिव देने वाला नहीं है, उनमें क्या चेंज आ रहा है, वही जो तुमने एंड में बात की ना उसकी स्टैंड अप में, वो चीज़ें बस कह दी, हमें शो नहीं की, जो कि बहुत बड़ा आई थिंक इस चीज़ का ना अनफॉर्चुनेट हो गया इस सिचुएशन में। और उसकी खैर ये भी वजह है कि यंग साइड से ज़ारा और कबीर दोनों ही इतने वेल रिटन नहीं है, अगर आप नोटिस करो ना उनकी इमोशनल टोनैलिटी बहुत ऑफ चली जाती है, कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे होंगे अपनी बातों को, वो वाइनी और एरोगेंट बर्गर बच्चों की तरह ज़्यादा बल्कि सामने आ रहे हैं, हालांकि वो लोग यंग आर्टिस्ट हैं, बहुत चीज़ों में हम कह सकते हैं न्यू जैन बहुत प्रोग्रेसिव है पुरानी जैन से, लेकिन वो इट वाज कमिंग अक्रॉस एज कि हाँ जिस तरह ना आजकल के बच्चे ठीक है, इट वाज कमिंग अक्रॉस एज दैट, तो वो मेरे लिए ना थोड़ा सा अनफॉर्चुनेटली था। हाँ, मैं इसमें एक बात ऐड करना चाहूँगी, वो ये भी है कि इसमें दो चीज़ें ना, कि एक तो ज़ारा जो है ठीक है, वो अपने नाना के सामने अपने घर वालों के सामने जितनी इंग्लिश झाड़ती है ये घर से बाहर नहीं झाड़ती, मतलब वो बल्कि बहुत ज़्यादा चीज़ें पंजाबी में बोल जाती होती थी, तो मुझे समझ नहीं आता था कि ये घर में क्यों अंग्रेज बनती है फिर, मतलब ये क्या है पहली बात। और दूसरी चीज़ ये कि जो एरोगेंस वाली चीज़ है ना, अब अगर वही मैं कह रही हूँ ना कि इसको हम सरफेस लेवल पे बिल्कुल भी नहीं देख रहे कि अच्छा हाँ भी एक लड़की जो है बस ऊंची आवाज़ में बात कर रही है या ज़रा मुंह फट है तो हम कहें जी ओहो कितनी बदतमीज़ है, नहीं। अब आप कंट्रास्ट ड्रॉ करो हिना के कैरेक्टर के साथ, ठीक है, हिना का कैरेक्टर भी बिल्कुल चिड़चिड़ा रहता है, राइट, वो भी हर की ज़ारा के साथ उसकी कोई मतलब लाड़ियाँ नहीं चलती, सबको वो ऐसे मुंह पे जवाब देती है, मगर आप उसके कैरेक्टर को समझ जाते हो कि अच्छा यार उसकी फ्रस्ट्रेशन ना कहाँ से आ रही है। ऑफ कोर्स मतलब सारी ज़िंदगी उसने अपनी बहन की वजह से बातें सुनी होती हैं, फिर उसकी शादी नहीं चलती, फिर जिस तरह ज़ाहिर है उसको घर में अटेंशन नहीं मिलती, हालांकि देखो मज़ेदार बात है कि शी इज़ द यंगेस्ट इन द हाउस, आप कहोगे सबसे छोटा सबसे लाडला होता है एंड ऑल दैट, राइट, मगर उसको नहीं मिलती है वो टेंशन, उसको अपने भाइयों से वो टेंशन नहीं मिलती, अब्बू से वो टेंशन नहीं मिलती, तो वो क्या है सारा वक्त बैठ के ड्रामे देखती रहती है,
आप उस तक से रिलेट कर जाते हो कि जब फाइनली उसको राजू की शक्ल में या मिर्जा की शक्ल में अटेंशन मिलना शुरू करती है, तो उसका लिपस्टिक लगा के छत पे जाना और राजू को बल्कि पुश करना कि नहीं लेट्स मेक दिस वर्क। आप समझ जाते हो उसको, आपको है ना। मैं वही कह रही हूँ ना, हमें हरगिज प्रॉब्लम नहीं है इस चीज़ से कि हाँ यार आप नॉट एट किसी ऑल। फीमेल हाँ, कैरेक्टर को मुंह फट क्यों दिखाओ या उसके अंदर एग्रेशन क्यों दिखाओ या जो भी फ्रस्ट्रेशन क्यों दिखाओ, दैट इज़ नॉट द प्रॉब्लम एट ऑल। इट इज़ जस्ट दैट उसकी मोटिवेशन समझ में आ जाए कि अच्छा वाई इज शी बिहेविंग द वे शी इज़ बिहेविंग। अनफॉर्चुनेटली ना ज़ारा के कैरेक्टर में वो नहीं हो पाया, एंड तक नहीं समझ नहीं में आ आ पाया। पाया। और ये खाली ज़ारा का प्रॉब्लम नहीं है, कबीर का भी प्रॉब्लम है। अब उसकी साइड ऑफ द फैमिली में एक आयशा हम्म। कॉन्वर्सेशन दिखाई थी, इंतहाई फिलोसॉफिकल, इंतहाई सर के ऊपर से गुजरने वाली कॉन्वर्सेशन, आइडियोलॉजी नैरेटिव वाली, जो 3 दफ़ा देखने के बावजूद मुझे समझ में नहीं आई। और मुझे खैर क्रक्स उसका समझ आ गया था कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। लेकिन अब उसमें भी तुम देखो, हमें ना कबीर की साइड ऑफ द फैमिली से ना इनफ वो वाली टॉक्सिसिटी नहीं दिखाएगी या वो वाला घुटन नहीं दिखाएगी कि हम कहें अच्छा कबीर वाकई सही करता है, इन लोगों को ना छोड़ दे, और किस तरह के लोग हैं, नहीं दिखाएगी। जिससे ना ये हम्म। फील हो रहा था कि जब उसकी माँ का कॉल करती है उससे, वो अच्छे से ही बात करती है, प्यार से ही बात करती है, लेकिन वो ना अलग ही तपा होता है, ठीक है, उसे अलग ही तवा में बैठा होता है कबीर, ठीक है। तो आपको ये फील हो रहा था कि हाँ यार, बस दे आर जस्ट एक्टिंग लाइक रिबेल टीनेजर्स, ठीक है, हु आर जस्ट बीइंग लाइक ए यू डोंट अंडरस्टैंड मी डैड, यू डोंट अंडरस्टैंड मॉम, मतलब वो वाला ना सिचुएशन चल रही। मैंने कहा नो, दिस इज नॉट हाउ इट्स सपोज टू बी, क्योंकि हम लोगों के लिए एक तरह से हमारी जेन को रिप्रेजेंटेशन मिल रही है इस ड्रामे के जरिए। और वो ना इस हाँ। तरफ ऑडियंस चल पड़ी थी, सारी ऑडियंस रिगार्डलेस ऑफ एज, यंग ओल्डीज सारे, कि यार ये दोनों हैं इंतहाई ना शुक्र, इनको इतनी अच्छी फैमिलीज मिली हैं, ये लोग जी इतने तकलीफ है लोगों को, अपनी फैमिली से शर्मिंदा है वट एवर, और जी फैमिलीज देखो कितनी स्वीट है ये सब। एंड आई वाज लाइक नो, ये नहीं होना चाहिए था, ये बहुत सैड बात है। और हाँ। ये बात नहीं है कि नहीं, और इन दोनों के कैरेक्टर्स में अगेन वही वाली चीज़ है कि हम ज़रा डिटेल के अंदर तो बात करेंगे कैरेक्टर स्पॉटलाइट में कि अच्छा पूरी आर्क इनकी कैसी गई एंड एवरीथिंग, लेकिन एंड तक आते आते भी जहाँ पे चलो ठीक है आप कह सकते हो कि कबीर की भी आपको कुछ समझ में आता है कि चाहे वो पीरी वाला सारा सीन था, उसको गद्दी संभालनी पड़ गई तो फिर क्या उसकी फ्रस्ट्रेशन क्या है। लेकिन फिर भी वही बात है ना कि आपने एक गुड चंक ऑफ ड्रामा, मतलब आप ऑलमोस्ट 2/3 ऑफ द ड्रामा तक ये कैरेक्टर्स को नहीं फ्लैश आउट किया, एंड में आके उनको आपने थोड़ा सा करना शुरू किया लेकिन इट वॉज ऑलरेडी टू लेट, तो वो फिर नहीं बॉन्ड बन पाया नहीं ना। बन पाया, तो ये क्योंकि बड़ा प्रॉब्लम हो गया था इन कैरेक्टर्स के कॉमन साथ। फीडबैक हाँ। में पढ़ती होती थी ना, पीपल यूज्ड टू से ओ इन दोनों के सीन तो हम गुजार देते हैं, और हम तो सिर्फ फैमिली के लिए आए हैं, और दरमियान में वो जो जब हॉस्टल चली जाती है तो फैमिली में से नाना जान खासतौर पर बहुत सैड हो जाते हैं, घर का माहौल थोड़ा सैड हो जाता है, तो सब यही कहते हैं कि ओहो ड्रामा कितना बोर हो गया है, मतलब हालांकि ज़ारा और कबीर के तो काफ़ी बॉन्डिंग मोमेंट्स हमें बरक्स देखने पड़ते थे। हाँ, ये साइड ऑफ द फैमिली थोड़ी सैड हो गई थी, लेकिन तुम देख लो पीपल वर नॉट इन्वेस्टेड इन बोथ ऑफ देम। द रीज़न लोग कहते अच्छा यार ड्रामा बड़ा ही स्लो और बड़ा ही ड्रैग हो गया, ठीक है। तो ये सब इश्यूज नहीं होना चाहिए थे। और सिमिलरली ना मुझे लगता है उसकी ये भी रीज़न है, हालांकि ये बात नहीं है कि दे डिडंट हैव एम्पल टाइम टू फ्लैश दीज थिंग्स आउट इन लोगों को, हाँ, ज़ारा और कबीर को। अच्छा 35 किस्तों का ये ड्रामा, अव्वल तो मुझे लगता है ड्रामा बहुत ही ड्रैग था, बहुत ही ड्रैग था, नहीं होना चाहिए था। मैक्सिमम ये जो स्टोरी थी ना, ये 16 एपिसोड्स का ड्रामा बहुत अच्छे से बन सकता था आई बिलीव। चलो मैक्सिमम आप 20 कर लो, लेकिन 35, हाँ। और एंड तक हम भी थोड़ा सा आई हाँ। थिंक ब्रेक भी ले चुके थे कि अच्छा जब खत्म होगा ना तब कैचअप कर लेंगे, क्योंकि वो चीज़ें ना हो रहा था कि दे वर ट्राइंग टू डू टू मच, इतनी चीज़ें, बस वो फिर वो टचअप होने की सब। एक तो वही मैं जो नैरेटिव आइडियोलॉजी वाली बात करूँ, सिंपल सी बात थी, अंकल ये कहना चाह रहे थे कि हाँ जी जो चीज़ें लोग सुनना चाहते हैं, वो जो नज़रिया रखते हैं वही चीज़ आप बताते जाएंगे, तो यही इसी तरह से चला जा सकता है। कबीर इज़ लाइक नहीं, इंसान की अपनी भी कोई पहचान होती है, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है ये। आपको कबीर के कैरेक्टर में हाँ। इंसाइट मिलती है, आपको बल्कि दिखता है कि हाँ यार नहीं, लेट्स से ओल्डीज की अगर एक काइंड ऑफ थिंकिंग है स्पेशली कबीर के फादर की, तो ये कुछ अलग पर्सपेक्टिव, उनका नज़रिया चेंज करेगा। अच्छा एंड तक ना नज़रिए सिर्फ यंग बच्चों के टेक्निकली चेंज हुए हैं, ठीक है, तो आपको ना एक बायसनेस काइंड ऑफ फील आती है, कैसे जैसे वो करना चाह रहे थे हाँ जी यंग बच्चों को समझ में आए हम क्या कहना चाह रहे हैं, दैट काइंड ऑफ अ थिंग। फिर सिमिलरली वही एक कॉन्वर्सेशन आ रहा और कबीर हाँ। के दरमियान कैफेटेरिया में जब वो प्रिविलेज वर्सेस नॉन प्रिविलेज की जो एक बात है, एक एंड में कबीर ने टच अपॉन किया कि मुझे हमेशा से ये मसला था कि लोग कहते थे जी तुम्हें किस बात की कमी है, तो यानी एक वो इशू था। फिर वो अपना प्रिविलेज छुपाता होता था, और ज़ारा ने जो ही उस पर बात किया ना कि नहीं मैं तो इंडिपेंडेंट हूँ, मैं तो जी जब तक रगड़ा नहीं मिलता तब तक इंसान निकल के नहीं आता जो भी, तो जी प्रिविलेज लोगों की बातें होती हैं कि जी तुम जॉब मत करो, बस सीधी टैलेंट पे काम करो। ये बहुत रियल कॉन्वर्सेशन है, ये कॉन्वर्सेशन आर्टिस्ट के दरमियान में होती हैं कि अच्छा यार, अच्छा तुझे किस बात की टेंशन है, तुम यू हैव ऑल द मनी एंड टाइम इन द वर्ल्ड टू बेसिकली परसू योर
क्रिएटिविटी, परस्यू योर वर्क, लेकिन बहुत सारे लोग काम की वजह से लेट से या और जिम्मेदारियों की वजह से नहीं कर पाते, नहीं टाइम दे पाते। आयशा वो भी एक कॉन्वर्सेशन की मार थी, उसने ज़ारा उसको ये बात बोलती है, वो कहता हाँ लेकिन ये भी तो हो सकता है कि प्रिविलेज एक इंसान का बोझ हो। कहती हाँ ये तो मैंने सोचा ही नहीं, और बाद में ख़त्म हो गई। मैंने कहा इतनी इंपॉर्टेंट डिस्कशन, वही मैं कह रही हूँ ना, आर्टिस्ट की स्ट्रगल के ऊपर ड्रामा है, मगर ये जो क्रूशल चीज़ें थी ना, ये टच अपॉन करके आपने छोड़ दी, आपने उनको फ्लैश आउट नहीं किया। सिमिलरली सोशल कमेंट्री अलग चल रही है, फिर वो पेट्रियार्की थीम, कैरेक्टर्स भी खैर बहुत सारे थे, तो उस वजह से उन्होंने सबको ही इक्वल एम्पल टाइम काइंड ऑफ देने की कोशिश की, विच इज़ गुड। मगर उस चक्कर में ना फिर ये हुआ कि अब एक इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपकी जो फीमेल आर्टिस्ट है उसको डेफिनेटली मिसोजिनी का सामना करना पड़ेगा, और ज़ारा को सिर्फ रोमान के ज़रिए, वो भी इतने अजीब तरीके से उन्होंने, एक उसने बात बोली उसको, शी गेट्स अपसेट, अगले लम्हे स्टेज पे चढ़ के उसने को बात बोली, शी इज़ लाइक अच्छा यार मैंने वहीं उसको ओन कर लिया, और वहाँ से आगे वो कभी नहीं फेस करना है को बड़ा। छोटी छोटी चीज़ों में आपको सेक्सिज्म फेस करना पड़ता है एज फीमेल आर्टिस्ट, ठीक है, मैं एक्सपीरियंस से बात कर सकती हूँ इसमें कि, और बहुत सटल वे में, और ये चैलेंज हमेशा रहता है। मुझे लगता है इसको और थोड़ा फ्लैश आउट करना चाहिए, ताकि ना सिर्फ आपको लोग इसलिए जज करें कि या फीमेल्स कहाँ फनी होती हैं, ये वाली बात किसी ने की क्यों नहीं। नहीं नहीं, उसमें एक मतलब ये खैर पर्टिकुलर बात तो रोहान जो भी उनका नाम था कैरेक्टर का, मतलब उसने ये कहा था ना कि अच्छा जी औरतें तो लगता था खाली रुलाती हैं, अच्छा जी आप हंसा अच्छा भी ओके। सकती हैं, मतलब ये कमेंट तो मारा, लेकिन वही बात है ना, एक कैरेक्टर ने मारा, एक इंस्टेंस वो सारा बना, उसके अलावा कभी किसी ने ज़ारा के टैलेंट को चैलेंज नहीं किया कि अच्छा सब लोग उसको सपोर्ट ही कर रहे थे कि हाँ हाँ नहीं ज़ारा बहुत टैलेंटेड है, ज़ारा बहुत टैलेंटेड है। तो खैर आई थिंक ओवरऑल मतलब अगर हम सारे में जो डीमेरिट्स में थोड़ी बात करें ना, आई थिंक यही वाली तुमने जो बात की ना, दे वर ट्राइंग टू डू टू मच, मतलब अच्छा है, सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे हैं, सारे आइडियाज़ बहुत अच्छे हैं, मगर फिर ना वो इतना कुछ हो गया कि टाइटली निट नैरेटिव और टाइटली निट स्क्रीन प्ले ना नहीं बन पाया। इट वाज लाइक अच्छा हाँ चीज़ें बहुत अच्छी चीज़ें बहुत स्प्रिंकल्ड तरीके से थी। तो आई थिंक ये थोड़ा सा ना इसके ऊपर अगर मज़ीद इसको फ्लैश आउट अच्छे से कर लेते ना, तो ये मैं समझती हूँ कि बहुत ही ज़बरदस्त 10 on 10 ड्रामा नहीं बन ये जाता। है बात, और मैं बात करूँ ना ट्राइंग टू डू टू मच, बहुत जगहों पे ना काइंड ऑफ फेल के ड्रामा ना बहुत ही फर्स्ट ड्राफ्ट स्क्रिप्ट फील होती है कि ऑब्वियसली यू आर इफ़ यू आर अ क्रिएटिव पर्सन, जो सारे हमारे राइटर्स भी हैं, दे हैव सच ग्रेट आइडियाज़, तो उन्होंने ना ऐसा बहुत कुछ डालने की कोशिश की, बहुत सारे उनके माइंड में आई एम श्योर जोक्स होंगे इसमें, लेकिन आई फेल्ट कि इसमें आपका स्क्रीन टाइम है ना, उसमें से आप बहुत चीज़ें कट भी कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ जोक एज वेल, कट भी कर सकते हो कि अच्छा ये भी इमोशनल टोनैलिटी भी तो देना चीज़ों को ज़रूरी है ना, जबकि आपने वो सेट किया कि इट्स अ कॉमेडी ड्रामा, इट्स नॉट अ सिटकॉम, जिसमें हम एक्सपेक्ट भी ना करते अच्छा यार कैरेक्टर्स की कोई ग्रोथ क्यों नहीं है, इसमें ये क्यों नहीं टच अपॉन किया, वो क्यों नहीं टच अपॉन किया, लेकिन सिंस ये ड्रामा था ना तो हम एक्सपेक्ट करते हैं, और आपको ना कहीं फील हो रहा था कि अच्छा जैसे ना उस तरफ दिल लगा हुआ है, मेकर्स का फैमिली की तरफ ना दिल लगा हुआ है, अच्छा उन्होंने प्यार से बनाया है, जितने जोक्स हो सकते हैं उन्होंने सारे डाले हैं, उनको अच्छा एम्पल परफॉर्म करने को मिला है। मतलब इट कम्स टू हाँ द यंगर लॉर्ड ना, ऐसा लग रहा था कि जैसे उन्होंने कहा हाँ अच्छा चलो बच्चे आपस में जो समझ में आ रहा है आप लोग करो, क्योंकि बहुत चीज़ों में कंसिस्टेंसी नहीं थी, तो आप कहते हो यार अच्छा हाँ यहाँ डायरेक्शन का क्यों फॉल्ट है या यहाँ राइटिंग का क्यों फॉल्ट है, तो ये चीज़ें हमने फील की, ऑब्वियसली वी डोंट नो द मेकर्स इंटेंट, और दिस इज हाउ वी वर परसीविंग द ड्रामा व्हाइल वी वर वॉचिंग इट, तो ये थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट हो गया कि वो उतनी चीज़ें टाइटली निटेड नहीं थी। और आई थिंक अगर इसी के साथ चलो हम थोड़ी सी मेकिंग की बात करें, ऑब्वियसली राइटिंग डायरेक्शन की साथ हमने बात की, आई थिंक अगर हमें मार्क्स देने भी पड़े तो आई थिंक 9 आउट ऑफ 10 ज़रूर हैं ये, और एक पॉइंट जो कहीं हिट एंड मिस अनफॉर्चुनेटली वो हो गया, उसके बारे में हमने बात की, लेकिन इसमें ना एक बहुत बड़ी चीज़ एडिटिंग भी पार्ट प्ले करती है, चीज़ों को थोड़ा सा क्रिस्प करने में या टोनैलिटी डिफाइन करने में, वो हमें फील हुआ कि थ्रू आउट द ड्रामा इट वाज नॉट बैड, मतलब हमें कहीं पे उखड़ के सामने नहीं आया अच्छा यार बहुत अजीब लग रहा है, लेकिन देयर वाज सम सीन्स जो कि हम कह सकते हैं एक आधे सीक्वेंसेस थोड़े से स्टैंड आउट थे, जिसमें आई थिंक हमें बहुत इंजॉय हमने किया था, वो गोगी पहलवान वाला जो सारा सीक्वेंस था ना, इट वाज वन आउट ऑफ अ बॉलीवुड मूवी, लिटरली मैं इतना हंसी, आई थिंक दैट वाज द पीक हाँ फॉर मी इन द ड्रामा। नहीं डेफिनेटली यार वो बहुत अच्छा सीक्वेंस था, मतलब एक तो पहले वहां से दिखाना शुरू किया, जब बिल्डअप हो रहा है, जानना है उसका खौफ, सारा स्टोरियां सुना रहे हैं, सब परेशान है, नहीं ना आ जाए ना आ जाए, फिर वहां जाने के बाद जब वो वापस आ गए हैं, उसके बाद जो नरेशन शुरू होती है, फिर साथ साथ दिखा रहे होते हैं सीन्स, इट वाज टू गुड वाकई यार, मतलब खैर बहुत सारे सीक्वेंसेस जो है ना जबरदस्त तरह से एग्जीक्यूट हुए हैं, लेकिन ये वाला मतलब हाँ मेरा भी बहुत फेवरेट है। इसके साथ साथ आई थिंक एक और भी, जिस तरह ज़ारा का जो सारा वो शुरू में दिखाते हैं ना, एक रूटीन बनी होती है, जैसे उसे हाँ उठना है, हाँ। उसे लिखना है, पढ़ना है, साथ साथ पूरी फैमिली का चल रहा है कि जी एक मामू जो है वो गेटअप करके आ गए हैं, एक मामू और मामी का रोमांस चल रहा है खिड़की में, और जी नाना कुछ कर रहे हैं, वो जो करते जा रहे थे वो भी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से किया गया था। अलबत्ता
वो भी थोड़ा सा ना एक पॉइंट के बाद आई थिंक इट हाँ वाज डन अ हाँ, बिट टू मच। रिपेटिटिव हो हाँ, गया था तो आई थिंक ये बात हम कह सकते हैं कि चॉइसेस जो है ना, क्रिएटिव चॉइसेस एडिटिंग में, डायरेक्शन में, राइटिंग में भी, दे आर वेरी क्रिएटिव, मतलब बहुत अच्छी मतलब ली गई हैं। लेकिन एट द सेम टाइम ना आपको समझ नहीं आता चाहिए वे टू स्टॉप, मतलब वो जो आई थिंक एक लाइन है ना, वो बहुत थोड़ी सी शायद इम्पोर्टेंट है पहले वो। ड्रॉ हम्म। करनी पड़ेगी। हाँ, तो हाँ वो कुछ क्योंकि चीज़ें ना एक, ओवरडन हो जाती हैं। हाँ क्योंकि इसी गोगी पहलवान वाला ऑब्वियसली ये लोग सब चले जाते हैं ना, तो शायर मिर्जा भी साथ पीछे वो कहता था मैं पूरी उनके जनाजे की तैयारी करनी है। तो अच्छा वही वाली बात है ना, जब उन्होंने एक आधी दफा किया ना कि अच्छा वो कब्रों का रेट पूछ रहा है कभी कुछ, तो वो फनी लग रहा था। लेकिन फिर वो ना इतना ड्रैग हो गया, अच्छा जी अब चने वाले चावल बनाने उस बंदे से और कॉन्वर्सेशन कर रहा है, वो ना बहुत ज्यादा एक्सटेंड होने लगा। मैं कहता अच्छा यार यू शुड नो व्हेन टू स्टॉप। फिर वो जोक जो है ना वो फनी नहीं रहता। इसी तरह ना हाँ। जैसा बहुत दफा ना एडिटिंग में ये हुआ है कि जिस तरह स्पेशली कबीर की साइड ऑफ द फैमिली और कबीर के जो कुछ सीन्स थे ना, वो ना बहुत मेलो थे। कबीर का कोई सीन आ रहा है या उसकी फैमिली के साथ, कट टू वो ना उस तरफ दिखाएंगे तो ज़ारा लेट से अपनी फैमिली के साथ ना प्राइवेसी वाली चीज़ में कुछ स्ट्रगल करेगी। अब वो चीज़ें ज़रा फन और थोड़ी सी उस एंगल में चीज़ें थी ना, तो वो फ़ौरन से मूड शिफ्ट हो जाता था। फिर कट टू वापस कबीर पे आता था जो कि फ़ौरन मेलो हो जाता, तो वो ना इमोशनल टोनैलिटी हम कहते हैं तो थोड़ी सी ना अजीब हो जाती है। तो आई विश कि वो थोड़ा सा ध्यान रखते, लेकिन आई थिंक कहीं कहीं बहुत जारिंग था, लेकिन मोस्टली सीमलेस ही थी, हाँ। वी वुड से। लेकिन हाँ आयशा, एक चीज़, अच्छा जो फोर्थ वॉल ब्रेकिंग इन्होंने किया वो इतनी क्रिएटिव चीज़ मुझे लगी थी, जब इन्होंने ना पहली हाँ। एपिसोड में पहला सीन ही ज़ारा का ही होता है कि अच्छा वो कॉन्वर्सेशन अपने फ़ोन पे करके सीधा हमें देख के बात करती है ऑडियंस। मैंने कहा अच्छा इन्होंने इस तरह की ना चीज़ें करेंगे कि अच्छा वो हमें देख के ऐसा हम भी साथ साथ उसके साथ वर्ल्ड एक्सप्लोर करेंगे, अच्छा किस तरह के क्वर्की कैरेक्टर्स हैं एंड ऑल। पहली एपिसोड में पहले सीन में जो ही वो वहाँ चली जाती है, वो कहती है अच्छा कभी आप लोगों को लगा जैसे आप एलियन और आप आ गए, वहाँ एंड हुई थी। उसके बाद आयशा वो यूज़ ही नहीं हुई। वो पहले एपिसोड तक चीज़ थी, वो जो आपने क्रिएटिव नैरेटिव डिवाइस ली है वो यूज़ ही नहीं हुई। अलबत्ता सेकंड थर्ड एपिसोड में ना शी इज़ टॉकिंग टू द फोन, जैसे कि उसकी ना हाँ। उसने कोई टिकटॉक पे कोई अपनी ऑडियंस से बात करी है, तो हमने कहा अच्छा ये टिकटॉक पे करती है। तो वो पहले जो बात करी थी वो टिकटॉक पे करी थी या हमसे करी थी? अच्छा फिर चलो ठीक है, आप लेट से कहते हो कि वो टिकटॉक पे ही करी थी, वो भी यूज़ नहीं हुई दोबारा। तो हमने कहा क्यों नहीं यूज़ की है, क्यों अबैंडन कर दिया? तो मुझे तो ना एंड में लगने लगा था अच्छा यार किसी भी चीज़ के साथ ना टच ही ना हो, पता चले आगे जाके उसको फ्लैश आउट ही ना करो, और वही हुआ अनफॉर्चुनेटली। हाँ इस मामले में मैं कहती हूँ कि हाँ थोड़ी सी मेकिंग में फॉल्ट तो थी। और आई थिंक इसी साथ अगर हम थोड़ी सी सिनेमाटोग्राफी और कलर ग्रेडिंग की बात करें, क्योंकि हम थोड़े से कलर ग्रेडिंग से भी आयशा थोड़े से नाखुश से थे। नहीं, एब्सोल्युटली, जैसा मतलब वही बात है ना कि आई थिंक ये ग्रीन के सारे ड्रामों में खैर कलर ग्रेडिंग ना मुझे लग रहा है एक ही तरह की कर रहे हैं। थोड़ा सा आई थिंक इसे वैरायटी भी लेके आने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसा प्लीज़। स्पेशली ये ड्रामा बहुत ही मतलब फन और कॉमेडी और उसका सारा जॉनरा इस तरह का है। फिर चलो आप यंग बच्चों की कहानी भी दिखा रहे हो तो वो भी मतलब एक फन कैफे कल्चर के ऊपर कहानी बिल्कुल। है। मगर कलर ग्रेडिंग सारी ऐसी मतलब सोबर सी, और आपको लगे अच्छा पता नहीं आपको सैड ड्रामा देख रहे हो, तो इट रियली नीड्स टू चेंज यार। बिल्कुल यार, बहुत ही अनफ्लैटरिंग थी बल्कि कुछ जगहों में, और आई थिंक इनिशियल एपिसोड्स में भी और एंड वाले हर एपिसोड्स में भी, कि वो ना एक्टर्स को ना फ्लैटरिंग लाइट भी नहीं दिखा रही। सब लोगों के इम्परफेक्शंस नज़र आ रहे हैं, ज़रूरत से ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, ठीक है उन चीज़ों को आपने ग्राउंडेड रखना है, मगर इतना भी तो ना करोगे इनजस्टिस ही हो जाए। सिमिलरली फ्रेम्स भी, वो तो अनफॉर्चुनेट मेरे साथ बेकिंग में बात की थी, थोड़ा सा ज़रूरत है कि फ्रेम्स भी थोड़े से करें। अब सब विजुअल स्टोरी टेलिंग मिसिंग है इस ड्रामा में से। मैं म्यूट करके ड्रामा देखूंगी ना, मुझे कुछ कुछ समझ आ जाएगा, लेकिन आई विश कि कोई ऐसी चीज़ें भी हों जो सटल हों। जैसा वो जो एडिटिंग की हम बात करें ना, जो शुरू में था ज़ारा का कोई डायलॉग नहीं, उसकी फैमिली कोई डायलॉग नहीं, लेकिन उसकी एक रूटीन दिखा रहे, उठती है कुछ वियर्ड देखती है जब फिर वो चली जाती है, दैट इज़ विजुअल स्टोरी टेलिंग। उस तरह के सीक्वेंसेस और भी बहुत सारे होने चाहिए थे, लेकिन मुझे फील हुआ कि कहीं कहीं सेक्शन में तो बहुत ही डायलॉग हैवी है सब कुछ, और तो हाँ सिनेमाटोग्राफी अनफॉर्चुनेटली कुछ इतनी इंस्पायरिंग नहीं थी। अलबत्ता ये है कि हाँ सर्टन फ्रेम्स आई रियली लाइक, मैं उसके बारे में ज़रूर बात करना चाहूँगी। टॉप ऑफ माई हेड मेरा आई थिंक दी फेवरेट फ्रेम कह सकते हैं, ठीक है। आयशा जब ज़ारा का वो होता है ना स्टैंड अप, ठीक है, तो वो बड़ी नर्वस होती है, कहती है अच्छा है इतने सारे लोग आ गए, इनको कोई काम नहीं है, ये लोग मुझे क्यों देखने आ गए, जो भी एक फन सा सीन। अब वो किसी जगह पे ना खिड़की सी होती है, उसके अंदर बैठी होती है सोफा पे, तो वो ऐसा मुड़ के देख रही थी। अब जो कबीर है ना वो उसके बिल्कुल एन पीछे आकर बैठता है, मैं यहाँ चला भी दूंगी देखने के लिए, दैट फ्रेमिंग गिव्स सच अ फजी वाइब, कि जिस तरह आप अपने हाँ। फ्रेंड्स के साथ बैठे होते हो इस तरह से प्रॉक्सिमिटी में भी, और आप शुगर भी लगा रहे हो तो साथ साथ। आई रियली लाइक दैट सीन, बहुत रिफ्रेशिंग था, वरना अदरवाइज तो आयशा वही 10 गज फासले के डिस्टेंस पे आपके बैठे होते हैं। और आई थिंक ज़ारा और कबीर के केस में 2-3 ऐसे फ्रेम्स हैं, मैं यहाँ पे बल्कि प्ले भी करूँगी, जो आई फेल्ट
कि वो ना थोड़ी सी यंग एज, थोड़ी सी यंग एडल्ट वाली जो एक वाइब होनी चाहिए ना लाइटिंग के भी मामले में, लेकिन स्पेशली फ्रेमिंग और उस सब के मामले में भी वो चीज़ें मुझे वहाँ फील हुई, लेकिन रेस्ट ऑफ द ड्रामा में मुझे कहीं नहीं फील हुई। ठीक है, सिमिलरली एक और भी, खैर अगर घर की बात करें ना, एक फ्रेम था जिसमें वो जो बच्चा होता है ऊपर वाले कमरे में बैठा होता है, फैमिली नीचे बैठी होती है, अब वो उनको एक्सप्लेन कर रहा था कि गूगल क्या होता है। मुझे ना वो फ्रेमिंग अच्छी लगी थी, ऑब्वियसली वो जरा टीचर बना हुआ था उनका, तो एक फ्रेमिंग के एतबार से भी ना वो चीज़ बड़ी अच्छी बैठती है। लेकिन आई विश कि और अच्छी होती लाइटिंग, खास तौर पे थोड़ा सा उसको मतलब टोनैलिटी इतनी फन है तो सिनेमेटोग्राफी इतनी डार्क क्यों है, मुझे वो चीज़ बहुत ऑफ लगी थी। सिमिलरली आई थिंक सेट डिज़ाइन के मामले में भी ना, आयशा जो ज़ारा का कमरा था ना, जब आ जाती है वो ऑब्वियसली इनके घर में, वो थोड़ी ब्रिक वॉल्स वाली चीज़, ईंटों वाला उसका कमरा, थोड़ा सा इस तरह का ना बहुत सिमिलर लुकिंग ना मिशाल का भी था फ्रॉम ब्रेकिंग न्यूज़, और ये दोनों ना ड्रामे साथ साथ अब शुरू हुए थे, तो आई काइंड ऑफ फेल्ट कि अच्छा मैं ना मिशाल के कमरे में आ गई हूँ, फिर वो इंदरून का मोहल्ला और एक वो भी दोनों लाहौर बेस्ड भी ड्रामा, तो ना हालांकि ड्रामा दोनों की सेटिंग थीम्स कितनी मुख्तलिफ हैं, हाउ कम सेट डिज़ाइन इज सो सिमिलर। और जो जहाँ तक कैफे की बात है ना, उसका हाँ आप कह सकते हो कि बड़ा ही ना सिटकॉम वाला सेट डिज़ाइन था, अच्छा था, मतलब इट वाज नॉट बैड, लेकिन हाँ आई विश थोड़ा सा और अच्छा कर लेते, थोड़ा सा और इनोवेटिव कर लेते। तो मैं चाहती हूँ कि यार ये चीज़ें भी इम्प्रूव की जाएँ, क्योंकि फिर ना इनजस्टिस हो जाता है कि अच्छा एक चीज़ इतनी रिफ्रेशिंग है, इतनी फन है, मगर इट इज़ नॉट फन टू लुक एट, वो चीज़ थोड़ी सी फिर मुझे लगता है कि ना हो जाती है अनफॉर्चुनेट। हाँ नहीं बिल्कुल, और आई थिंक इसके साथ मैं ओएसटी की भी थोड़ी सी बात करना चाहूँगी यार, ओएसटी भी बहुत बेहतर बन सकता था, मुझे नहीं बिल्कुल पसंद आया ये वाला ओएसटी, मतलब इट वाज कि मतलब ठीक है ड्रामे की वाइब ऑब्वियसली बड़ी फन सी और उस तरह की है, मगर जो ओएसटी था ना वो उसके साथ ना इतना जा नहीं रहा था, हालांकि उसमें रैप भी डाला, मतलब आपने फीमेल आर्टिस्ट से भी गवाया, सब चीज़ें थी, बट आई थिंक लिरिक्स और उसकी वाइब थोड़ी और अच्छी हो सकती थी, हाँ नहीं, कॉम्पोजिशन भी बेहतर हो सकती थी। हाँ नहीं, तुम सही कह रही हो, जब जब वो बजता था ना आई वाज लाइक अच्छा ये क्यों ही बज रहा है, थोड़ा और बेहतर हो सकता था, लेकिन आयशा देयर वाज सम अकूस्टिक्स, स्पेशली जो ज़ारा कबीर के सीन्स के अंदर डाले थे ना, वही जो इमोशनल उनकी पूरी जर्नी में जो एक थोड़ा सा इमोशनल वाला पार्ट आया था ना, उसमें मैंने कहा हो ये तो भाई वो जो इंडियन हम ड्रामे देखते होते थे ना आयशा, मिले जब हम तुम टाइप्स, हमारे ऑल टाइम फेवरेट, उसमें पीछे ये लोग मस्त सा वो अकूस्टिक्स बजा देते होते थे, इसमें मुझे फील हुआ, और उसने ना वाइब भी चेंज कर दी सीन की, मेरे लिए तो पर्सनली मैं बड़ा इंटरेस्टेड हो गई थी उसमें, कहा यार कितना अच्छा लग रहा है, क्योंकि म्यूजिक इतना स्वीट था, तुम देख लो कितना इम्पैक्ट पड़ता है अच्छे म्यूजिक का, और ऐसा म्यूजिक से यही मुझे एक गिला दिमाग है, आपके पास म्यूजिशियन मेन लीड गाने की तरह कबीर के, आयशा हमें कबीर का कोई ट्रैक नहीं मिला, चूंगे से हमें एक भी ट्रैक नहीं मिला, जबकि मैं तो कहती हूँ पूरी एल्बम रिलीज होनी चाहिए थी यार कबीर की, और ये चीज़ ना आपके ना सिर्फ उसमें हेल्प करती, जो हमने ऑब्वियसली स्टोरी के एतबार से भी हम लोग इस बारे में एलैबोरेट करें कबीर के एतबार से कि हम उसके ट्रैक सुनते टू नो के व्हाट काइंड ऑफ अ म्यूजिशियन ही इज़, मगर इवन एज मार्केटिंग यार तुम देखो मार्केटिंग में कितना इंटरेस्टिंग हो सकता था कि अच्छा दे आर रिलीजिंग कबीर ट्रैक, या ड्रामे के एंड में या कुछ कर देते हैं ऑब्वियसली, लेकिन ज़्यादा प्री हाइप में आपको ये चीज़ें चाहिए होती हैं कि वो म्यूजिशियन है उसके कुछ ट्रैक्स रिलीज करते हैं, फुल वर्जन आप बाद में रिलीज कर देते हैं, इस तरह की जो इनोवेटिव किस्म की मार्केटिंग होती है ना, वो इस तरह के फन ड्रामास के लिए चाहिए होती है, लेकिन आयशा इंस्टेड हम लोगों को क्या मिलता है, प्यार है वो दुश्मन जो मेरा, इस तरह की शेरो शायरी वाले आयशा ग्रीन एंटरटेनमेंट वाले ना, मैं बता नहीं सकती, मैं बयान भी नहीं कर सकती, बल्कि मैं तो सामने चलाऊंगी, अजीबो करीब, इंतहाई आउटडेटेड और बॉर्डर लाइन ना वियर्ड किस्म की ना आयशा इन्होंने ना कैप्शन लिखते हैं ये लोग, स्पेशली ज़ारा कबीर के जो रील्स इन्होंने काटे हैं ना, और वो जो खैर वो तो सीन ही मुझे बहुत बुरा लगता है जिसमें वो कहती है अच्छा ये तो ना लड़कियों का तरीका होता है करने का, बेसिकली घुमाने का, अच्छा उन्होंने भी ये कहा था व्हेन अ गर्ल ओनली गर्ल्स पोजेस दिस काइंड ऑफ टैलेंट, मैंने कहा यार सॉरी इट्स बॉर्डर लाइन मिसोजिनिस्टिक, मतलब इस तरह की ना चीज़ें कर रहे थे, और मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था कि यार कितनी गंदी मार्केटिंग कर रहे हैं ग्रीस की स्टैंड अप करके, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा यार तुम ये सोचो कि लास्ट एपिसोड से पहले जो इन्होंने प्रोमो कट करके डाला था ना रील की फॉर्म में, उसमें उन्होंने नाना जान को दादा जान बनाया हुआ था। अब यार तो मुझे ये बताओ कि आपके चैनल का ड्रामा है, आप क्यों ऐसी गलतियां कर रहे आयशा हो यार, इतनी हमें बहुत बेसिक शिकवे सी हैं ग्रीन चीज़ें वालों नहीं ये से लोग करते यार। यार वाकई बहुत वियर्ड था, और मतलब खैर हम लोग अब कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं, और मैं यही कहूँगी कि इतना आपने रिफ्रेशिंग हमें ड्रामा दिया, नो डाउट हम उनको रिकमेंड भी कर सकते हैं, इसमें रिवॉचेबिलिटी है, कॉमेडी सीन्स की तो बहुत रिवॉचेबिलिटी, हाँ इमोशनल वाले सीन्स यू मे स्किप, ऑब्वियसली इंसान नहीं इतना इंटरेस्टेड होता, लेकिन जो कॉमेडी सीन्स हैं बहुत मज़े के हैं, और लोग अक्सर पूछते भी अच्छा स्टैंड अप गर्ल देखे ना, मैंने अपने खुद इतने फ्रेंड्स को रिकमेंड भी किया है, और फाइनली हमें यार यंग एडल्ट कुछ मिला है,
ठीक है ना, उसके अंदर तो फिर हम ये चीज़ें ना एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि हम देखते हैं इंटरनेशनल कंटेंट में ना हमें ये चीज़ें मिलती हैं, जो जो भी हमने सारे पॉइंट्स बताए, मैं मेकिंग के एतबार से बात कर रही हूँ। लेकिन अगर हम लोग राइटिंग के एतबार से भी करें, राइटिंग बहुत एक बड़ा पिलर है। इवन द रीज़न व्हाई वी वांटेड टू डू दिस कट टू कट वाज़ कि यार हमने ये चीज़ें डिस्कस करनी है, और जो हमें एप्रीहेंशंस भी हैं वो भी डिस्कस करना इम्पोर्टेंट है, ताकि इन ड्रामास से सीखा जाए अच्छा क्या रह गया, ताकि कल को जो ड्रामा बने उसमें ये चीज़ें ना हो और हम फुल सिम्प कर सकें विदाउट एनी प्रॉब्लम्स, और डीमेरिट्स की लिस्ट 0 हो और मेरिट्स की लिस्ट 100 में हो, हम सिर्फ खुशी खुशी सोच ही सकते हैं। तो आई थिंक इसी के साथ अगर हम लोग भी फैम हमें देख रही है, हम उनसे पूछते हैं कि आप लोगों ने स्टैंड अप गर्ल देखा है कि नहीं, और अगर आप लोगों ने देखा तो आप लोगों को कैसा लगा, क्या चीज़ आपको बहुत अच्छी लगी स्टैंड अप गर्ल में, और आप लोग ज़ारा कबीर से ज़्यादा अटैच थे या फैमिली के साथ ज़्यादा अटैच थे, दो भी नो द आंसर, मगर फिर भी हम लोगों को पूछना चाहिए। और इसी के साथ हम लोग ये बात करना चाहेंगे, वी विल डेफिनेटली मिस स्टैंड अप गर्ल इन आवर लाइव्स। हम लोगों को एक वीकेंड वॉच टाइप एक चीज़ अच्छी सी मिल रही थी, हम लोग इस पर बातें शातें भी करते थे। तो आप लोग भी हमें बताएं आप लोगों को स्टैंड अप गर्ल कैसा लगा, व्हाट वाज द मोस्ट स्टैंड आउट थिंग फॉर यू। तो नेक्स्ट हमारा कट टू कट भी इक्वली ही इंटरेस्टिंग ड्रामा पर होने वाला है, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट एंड टिल देन टेक केयर। टेक केयर।